हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी जो क्लास आपकी मैंने स्टार्ट करी थी पोस्ट मॉडर्न वाली, वो अभी चल रही है, बंद नहीं हुई। इसमें हम ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी पूरी बुक का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं, जिसमें एक जो चैप्टर था ईडियम्स वाला, उसमें से हमने 5 अलग अलग पार्ट्स में 200-200 करके 1000 ईडियम्स पढ़ लिए। अब हम शुरू करने वाले हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के जितने भी यहाँ पे वर्ड्स हैं, अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग पार्ट्स में मैं आपको यहाँ पे क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो जो भी लेटेस्ट एडिशन है ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी का 2024 वाला, इसके 2024-25 वाला, इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो वर्ड्स हैं वोकैबुलरी वाले, जो कॉमन वर्ड्स हैं, कॉमन लिस्ट जो होती है, जिसमें से जो आपके लिए फायदेमंद होता है, जैसे बोलते हैं कि वोकैब कहाँ से पढ़ें, तो आप कंप्लीट वोकैब पढ़ रहे होते हैं जिसमें सब कुछ होता है ना। ओरिएंटेड वर्ड्स भी होते हैं, कॉमन वर्ड्स भी होते हैं सारे। तो उस वोकैबुलरी वाले सेक्शन को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें सिनोनिम्स भी होंगे, एंटोनिम्स भी होंगे, मीनिंग्स भी होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। ये तो ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी है। अगर आपको एक और प्रैक्टिस के लिए कोई बुक चाहिए तो देखो भाई, मेरे पास एक बहुत प्यारी सी बुक है। ये वोकैब की नहीं है, वोकैब की अलग बुक है। ये जो है ना, इंग्लिश ब्रह्मास्त्र बुक है। ये आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। अनिल जादव के नाम से सर्च करोगे ना, A to Z प्रैक्टिस बुक है। A to Z प्रैक्टिस बुक है, इंग्लिश ब्रह्मास्त्र इसका नाम है। इसमें ग्रामर की भी प्रैक्टिस है, इसमें वोकैब की भी प्रैक्टिस है, इसमें मिक्स क्वेश्चंस भी हैं, साथ के साथ लर्निंग वोकैबुलरी के वर्ड्स भी हैं। एडवांस लेवल की प्रैक्टिस बुक है ये। अगर आपकी कॉमन चीजें आपने पढ़ ली हैं, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ये सब लगा लिए हैं, तो अब एडवांस प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसमें चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस दे रखे हैं, 100-100 क्वेश्चन हर चैप्टर के सॉल्यूशंस, और इनके चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है ना ग्रामर वाले, उसके तो मैंने यूट्यूब पे सॉल्यूशन भी डाल रखे हैं, वीडियो सॉल्यूशन। ये आप ज्वाइन कर ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट। ये इसमें तो प्रैक्टिस है, ये वोकैबुलरी की बुक है, ठीक है, जिसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। और फाउंडेशन बैच वगैरह अगर आपको ज्वाइन करना है तो ओपन स्टडी ऐप पे आप जाके बैच नंबर 17 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, और रिकॉर्डेड बैच भी आपका अवेलेबल है ओपन स्टडी ऐप पे, और ये हमारे सारे की सारी कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलो भाई, अब शुरू कर लेते हैं। मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं कि कैसा फॉर्मेट रहेगा, देखो भाई, जान लो। और इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाएगी। कहाँ पे, कहाँ पे मिलेगी? ओपन स्टडी गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। इस तरह की पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने कहा था कि सर आप स्कैन करके पढ़ा रहे हो, टाइप करके पढ़ा दो, तो मैंने अपने टाइपिस्ट से टाइप करवाया, थोड़ा सा टाइम लग रहा था, ठीक है। हाँ, इस तरह से जैसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों चीजें मिल जाएंगी। यहाँ आपके सीरियल नंबर है, यहाँ आपका वर्ड है, यहाँ उसका इंग्लिश मीनिंग, यहाँ उसके सिनोनिम्स, यहाँ उसका एंटोनिम्स, ठीक है, और दोनों के हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग, सारा कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। मेरा इसमें काम ये रहेगा कि मैं आपको वर्ड्स को इजीली याद करा दूं, और कुछ पॉसिबल वर्ड्स हैं तो उनका मैं क्या करूंगा, आपको ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है, ट्रिक भी बता दूंगा। समझ गए? चलिए, ठीक है जी। फुल स्क्रीन कर रहे हैं तो बार बार छोटा क्यों हो जाए? देखो, चलो भाई, सबसे पहले यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनकी तरफ देख लेते हैं मेरे भाई, है ना। देखो भाई, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखना। वर्ड्स को याद भी करेंगे, कोशिश करेंगे मैं आपको अच्छे से वर्ड्स को याद करा दूं, ठीक है, ट्रिक्स के साथ। जैसे यहाँ पे एक शब्द है अबेंडन। अबेंडन और सारे वर्ड्स ना मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स होंगे, अच्छे वर्ड्स होंगे, ये आपके यूजफुल वर्ड्स हैं सारे के सारे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, अबेंडन का मतलब होता है मेरे भाई त्यागना। क्या करना? त्यागना, ठीक है। हाँ, किसी चीज को छोड़ दिया आपने, त्याग दिया। तो उसके सिनोनिम्स में यहाँ पे देखो डेजर्ट लिखा है। डेजर्ट वैसे अगर नाउन की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब रेगिस्तान होता है, और वर्ब की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, ठीक है। और एक होता है डेयरलिक्शन। डेयरलिक्शन का मतलब अपेक्षा करना होता है, लीव भी छोड़ना होता है, ठीक है। रिटेन होता है एंटोनिम बनाए रखना, कीप भी कह सकते हैं, सपोर्ट भी कह सकते हैं। जैसे आपने किसी को छोड़ दिया, किसी व्यक्ति को, उसको हम क्या कहेंगे भैया, हमने इसको अबंडन कर दिया, लीव कर दिया, डेजर्ट कर दिया, ठीक है। और रिटेन मतलब बनाए रखना।
अब इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ पे इसकी ट्रिक बना सकते हैं। अबंडन में से देखो ए भी अब हो जाएगा और अब बंधन, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। हाँ, अब बंधन अगर कोई व्यक्ति आपको बंधन में रखे हुए है, ठीक है, तो आप उन बंधन से दूर जाने के लिए क्या करते हो, उस बंधन को छोड़ देते हो कि अब मैं यहाँ आपके यहाँ से वापस जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई बंधन में बांधे हुए है, जैसे कि जितने भी आपके रिलेशन वगैरह होते हैं उसमें अगर आप, अभी देखो ज्यादा टाइम मैं ले रहा हूँ, आगे थोड़ा स्पीड अप करेंगे। तो अब बंधन का मतलब होता है अब मैं सारे बंधन तोड़ के या उनको छोड़ के जा रहा हूं। अब मैंने सारे बंधन क्या कर दिए हैं, त्याग दिए हैं, मैं किसी भी बंधन में नहीं रहूंगा। एबेट, देखो एबेट में ABATE होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, घटाना, ठीक है। टू बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, किसी भी चीज को कम करना, इसका मीनिंग होता है घटाना, डिक्रीज, ठीक है। कम करना, डिमिनिश कह सकते हो, घटाना, ठीक है, या डिक्रीज कह सकते हो, ये तो इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम में देखोगे तो एग्रावेट और इंक्रीज होता है, या इंटेंसिफाई भी कह सकते हैं, इंक्रीज भी कह सकते हैं, ठीक है, ये सब वर्ड्स होते हैं। अब इसको याद कैसे करोगे, इससे पहले एक और शब्द होता है ABET, ये भी एबेट होता है, ये भी एबेट होता है। इसका मतलब होता है कम करना और इसका मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ाना, ठीक है, इसका मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ाना। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं ABET एंटोनिम्स में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे इसको याद करने के लिए ना आपको एक कीवर्ड बनाना पड़ेगा, एक ट्रिक बनानी पड़ेगी, वेट करके, ठीक है। वेट का मतलब जानते हो क्या होता है, वेट का मतलब होता है वजन। अगर किसी का वजन ज्यादा है तो वो कम करता है, किसी का कम है तो वो ज्यादा करता है, बढ़ाता है। ऐसे ही अब देखो ऊपर वाले एबेट में 5 लेटर्स हैं, नीचे वाले में 4 लेटर्स हैं, जिसमें 4 लेटर है इसका वजन कम है तो ये अपने बड़े वजन को बढ़ाएगा। ऊपर वाले में 5 लेटर्स हैं, इसमें वजन ज्यादा है तो ये अपने वजन को कम करेगा। मतलब इसका मतलब वजन कम करना, सॉरी कम करना, और वजन से याद कर सकते हैं, और इसका मतलब बढ़ाना होता है, ठीक है। एब्रीविएट को बहुत ज्यादा आपको देखो, एब्रीविएट का मतलब होता है यूजुअली यूजिंग पीरियड्स, ठीक है। एब्रीविएट का मतलब होता है किसी चीज को शॉर्टन करना, कम करना, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब होता है संक्षिप्त करना, कम करने का मतलब संक्षिप्त करना, किसी भी चीज को, जैसे जिसका एरिया ज्यादा है उसको कम करना, ठीक है। हाँ, तो शॉर्टन हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, जैसे किसी का साइज बड़ा है, किसी की जो भी चौड़ाई लंबाई है ना, वर्ड्स ज्यादा, जैसे कोई स्टोरी है उसमें वर्ड्स ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इसको छोटा करो, एक्सपेंड मत करो, इसको शॉर्टन करो। एक्सपेंड मतलब बढ़ाना हो गया, वाइड स्प्रेड, ठीक है, और कम करना होता है शॉर्टन और कंप्रेस। इसको भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे एब्रीविएशन बहुत ही कॉमन वर्ड है, हर एक वर्ड की ट्रिक नहीं बनती है, ये याद रखना। और जरूरी नहीं है कि हर एक वर्ड को आप ट्रिक से ही याद करो, कुछ लोगों को रट्टा मार के याद करना पड़ता है, रिवीजन करके याद करना पड़ता है, क्योंकि वो एग्जाम ओरिएंटेड है। हर एक वर्ड की ट्रिक बनेगी और भले ही वो एग्जाम में ना आए तो उस ट्रिक का क्या फायदा, ठीक है। तो एब्रीविएट को मतलब आप याद तो कई तरह से कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे एब्रिएट, देखो अगर जैसे मान लो एब से भी याद कर लेते हैं, मैंने तो ऐसे ही याद कर लिया था, अपना एक अजीब सी ट्रिक थी तो वो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, लेकिन आपका वैसे तो इसको याद करने की खास जरूरत पड़ेगी नहीं, बहुत पहले मैंने याद किया था। ये बहुत ही एब्रीविएशन आपने सुना होगा, एब्रीविएशन सबको याद होता है, उससे याद कर लेना। एब्रीविएट वर्ब होती है, एब्रीविएशन नाउन होता है, संक्षिप्तीकरण। एब्डिकेट को भी आप याद कर सकते हैं बहुत आसानी से ट्रिक के साथ, ठीक है। एब्डिकेट का मतलब होता है जी क्या, किसी भी चीज को छोड़ना, त्यागना। दोनों में फर्क क्या होता है, अबेंडन का मतलब होता है किसी को असहाय अवस्था में छोड़ देना, किसी चीज को छोड़ के चले ना, किसी जगह को छोड़ के चले गए आप, उस सुनसान जगह हो गई। एब्डिकेट का मतलब होता है स्पेशली आप किसी पोस्ट को, किसी पद को, अपने सिंहासन को, उसको त्याग देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेल टू फुलफिल और अंडरटेक समथिंग। अगर आप किसी चीज को अंडरटेक करके जा रहे हो, मतलब अंडरटेक नहीं कर पा रहे हो और आपने उसको त्याग दिया, तो उसको बोलते हैं एबंडन। जैसे कि राजा ने अपने पद को त्याग दिया है ना, या किसी प्रधानमंत्री ने अपने पद को त्याग दिया, तो वहां पे हम एब्डिकेट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, एबंडन इसका सिनोनिम हो जाएगा, रिनाउंस भी इसका सिनोनिम हो जाता है, इसका मतलब होता है पद का त्याग करना स्पेशली। और एसर्ट का मतलब होता है जोर देना, यानी कि अब मैं इस चीज को त्याग के नहीं जाऊंगा, मैं इस चीज को एम्फेसाइज करूंगा, जोर दूंगा, एसर्ट करूंगा। एब्डिकेट को याद कर सकते हैं, एब मतलब अब, और डिकेट मतलब, वैसे तो
डिकेट को डकैत से याद कर सकते हैं, अब डकैत छोड़ के जा चुके हैं इस जंगल को, ऐसे भी याद कर सकते हैं। एबडिकेट, अपडिकेट, डिकेट मतलब ऐसे डकैत, तो अब डकैत लोग यहाँ से जा चुके हैं। या फिर अब डिक्टेटर, डिक्टेटर भी कर सकते हैं। डिक्टेटर कौन होता है? तानाशाही राजा। तो वो तानाशाही राजा ने अपने इस पद से क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया, मतलब वो त्याग के चला गया। एबडक्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को किडनैप कर लेना। इसको भी आप अब डिकेट से याद कर सकते हैं। एबडक्ट, अब डकैत, अब डकैत, एबडक्ट, अब डकैत। अब डकैत ने एक बच्चे को किडनैप कर लिया है, ऐसे करके भी याद कर लेना, ठीक है। एबडक्ट, इसका मतलब होता है देखो किडनैप करना, अपहरण करना, और रिडीम मतलब छोड़ देना, ठीक है। रिडीम का, सॉरी, रिडीम का मतलब प्राप्त करना, भुनाना मतलब प्राप्त करना होता है। एक होता है एबोरेशन, एबोरेशन का मतलब होता है डेविएशन, झुकाव किसी चीज की तरफ, पक्षपात करना, ठीक है। आपको ओरिएंटेड वर्ड्स दिखेंगे, हर एक वर्ड की ट्रिक नहीं बनती है, जिनकी बन रही है उनको ट्रिक से याद कर लो, जिनकी नहीं बन रही है नॉर्मली याद कर लो, ठीक है। तो एबरेशन का मतलब होता है अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, अगर कोई चीज ऐसी है, ठीक है, हाँ, उसकी तरफ झुकाव। एक होता है नॉर्मेलिटी, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप किसी व्यक्ति को पसंद कर रहे हो, है ना, तो आप उसका पक्ष भी लोगे। कोई चीज आपको पसंद है तो आप उसको पक्ष भी लेते हैं, हम लोग उसका लेते हैं, नहीं लेते हैं। लेकिन अगर किसी चीज के साथ तुम ऐसी नॉर्मली हो, बिल्कुल सामान्यता, ठीक है, तो एबरेशन का मतलब होता है डेविएशन, यानी कि झुकाव, सामान्यता, ठीक है ना। ये तो ऑपोजिट मीनिंग है, ये इसका सिनोनिम है, याद रखना। तो अब राशन से याद कर सकते हैं, अब राशन की तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा हो गया है, क्योंकि राशन महंगा हो गया। अब सरकार की, तो देखो पहले जो राशन मिलता था, है ना, लोग उसको ऐसे ही समझते थे, लेकिन अब तो राशन की वैल्यू हो गई है ना। या फिर ये कह लो कि अब राशन की तरफ उतना झुकाव नहीं रहा लोगों को जितना पहले होता था, अब नॉर्मेलिटी हो गई है। तो एबरेशन, अब राशन, राशन का जो सामान नहीं आता है घर में सरकार की तरफ, जो सब वैसा राशन आता है, तो अब राशन की तरफ लोगों का ज्यादा झुकाव हो गया है, अब सरकार ने भी उस पर कड़ाई बना रखी है, ऐसे करके, तो ऐसे याद कर लेना। एबियंस का मतलब होता है जी निष्क्रियता, है ना, या निलंबन कह सकते हैं, इनएक्टिविटी या सस्पेंशन, अ स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन। जब आप कुछ समय के लिए बिल्कुल सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है, उसको, उस सस्पेंशन को हम एबियंस कहते हैं। और एक होता है कंटिन्यूएशन, मतलब निरंतरता। जैसे आपने क्या करा, पढ़ाई से 4 दिन की छुट्टी ले ली, या पढ़ाई से आपको 4 दिन की छुट्टी दे दी, या आपने जॉब से 4 दिन की छुट्टी ले ली, या जॉब से 4 दिन के लिए छुट्टी उन्होंने दे दी कुछ टाइम के लिए, कि आप फ्री काम करो, है ना। तो एबियंस, अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? इसको भी ऐसे याद कर लो, एबियंस में अब और अबे, यंस मतलब यहां से, अबे यहां से, ऐसे करके देखो, अबेयंस मतलब अबे यहां से, ऐसे करके इसको याद करो, कि जब आप कोई गलत काम कर देते हैं अपने डिपार्टमेंट में, अपनी ऑफिस में, तो वहां का जो इंचार्ज होता है, वहां का जो बॉस होता है, उस व्यक्ति को कहता है अबे यहाँ से निकल, अबे यहाँ से निकल जाओ, कुछ टाइम तक आइयो मत, दिखाई मत दिनो, मतलब कुछ टाइम के लिए आपको वहां से सस्पेंशन मिल गया है, कि निष्क्रिय, अब आप अभी यहाँ से निकलो और यहाँ कोई काम नहीं होगा अब आपका, ऐसे नहीं बोलता, अभी यहाँ से चले जाओ, अबे यहाँ से चले जाओ, अबेयंस, अबे यहाँ से, अबेयंस, अबे यहाँ से चले जाओ, ठीक है, निलंबन कर दिया गया आपका। ऐसे देखो, अवॉइड एक शब्द होता है, अवॉइड का मतलब होता है किसी भी चीज को, देखो अवॉइड का मतलब ऐसे बसना भी होता है, और इसका मतलब पालन करना भी होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टू एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, या रूल या डिसीजन, देखो कोई रूल या डिसीजन, किसी नियम कानून का पालन करना, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना पालन करना, यहाँ लिख लो, ठीक है। यहाँ लिखोगे कहाँ से, तो मिलेगा ही नहीं आपको, ये पीडीएफ में जो लिखा हुआ है ये मिल नहीं पाएगा, क्योंकि मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आपको किसी कानून का, नियम का, किसी रेगुलेशन का पालन करना होता है, तो वहां पे हम अवॉइड यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अबाइड वंस, अवॉइड का मतलब, सॉरी, अवॉइड का मतलब होता है पालन करना, ड्वेल हो जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा। एक तो आप किसी भी जैसे नियम कानून का पालन कर रहे हैं, है ना, और एक होता है रिजेक्ट कर दिया, ऐसे करके। तो ये इसके सिनोनिम्स में मैंने लिख रखा है एक एक वर्ड। इसको कैसे याद करोगे? इसको वैसे खास याद करने की जरूरत नहीं है, इसके साथ एक चीज याद कर लेना कि अवॉइड के साथ प्रेपोजिशन बाय आती है, अबाइड बाय यूज किया जाता है, ये जरूर याद कर लेना, ये इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। अबाइड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन बाय का यूज किया जाता है, ठीक है।
और अगर आप याद करना चाहते हैं तो अबाइड, अब कार ऐसे कर लो, या अब सॉरी अबाइड नहीं, अब बाइक, अबाइड अ बाइक। अगर आप अब बाइक चलाते हैं तो आपको नियम कानून का पालन करना पड़ेगा, वरना तो आपको क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी, आपका चालान कट जाएगा, सिंपल सी बात है। अबाइड अ बाइक, अगर आप एक बाइक चलाते हैं, अ बाइक भी कह सकते हो, ये बाइक, बाइड बाइक, अ बाइक। एब्ज्योर, एब्ज्योर को कैसे याद करोगे, एब्ज्योर का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना। अब देखो छोड़ने के हमारे पास तीन मीनिंग है, एक है एबंडन, किसी जगह को छोड़ देना, एक है एब्डिकेट, पद को त्याग देना, और एक है एब्ज्योर, इसका मतलब होता है बुरी आदत को छोड़ना। टू सोलेमली रिनाउंस अ बिलीफ कॉज और क्लेम, किसी चीज को आपने शपथ पूर्वक त्याग दिया, ठीक है। कसम खाकर, शपथ पूर्वक किसी चीज को जब त्यागते हैं ना, शपथ, शपथ पूर्वक, अगर आप किसी चीज को शपथ पूर्वक त्याग देते हो तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, एब्ज्योर। अब कैसे याद करोगे, इसको भी बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। एब्ज्योर को कैसे याद करोगे, अब जोर, अब जोर। देखो जब आपको कोई चीज त्यागनी हो, ये शपथ पूर्वक त्यागना होता है, ठीक है। इसका मतलब जैसे आपको मान लो दारू त्यागनी है, या आपने कोई ऐसी चीज है जो बिलीफ है उस चीज को त्याग दिया, बोलते हैं मैं नहीं मानता, आपने चिकन खाना छोड़ दिया, कुछ भी है, तो आपने एब्जॉर्ब कर दिया, उस चीज को रिनाउंस कर दिया, ठीक है। कैसे याद करोगे, अब जोर से कसम खा करके उसने ड्रिंक करना छोड़, अब जोर से कसम खा के उसने स्मोकिंग एब्जॉर्ब कर दिया, अब जोर से कसम खा के। एबॉलिश का मतलब होता है किसी भी चीज को समाप्त करना, एनिहिलेट करना, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूट, किसी इंस्टीट्यूशन, प्रैक्टिस और किसी सिस्टम को क्या कर देना, समाप्त कर देना। जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ एक नियम था, कानून था, इस कानून को अब समाप्त कर दिया गया, किसी चीज को खत्म कर दिया गया, किन्हीं ऐसे टर्म्स को खत्म कर दिया गया है, तो उसको हम एबॉलिश कहते हैं, एलिमिनेट करना, मिटाना, ठीक है। कैंसलेशन करना, रद्दीकरण करना, कंटिन्यू जारी रखना, कंस्ट्रक्ट, रेगुलेट, ये सब ऑपोजिट मीनिंग्स हो जाएंगे। देखो एक बड़ा प्यारा सा शब्द है यहाँ पे, एक्वायर। एक्वायर तो पता ही है, किसी चीज को प्राप्त करना, ये इसका ऑपोजिट था। अब इसका देख लो, एबॉलिश को कैसे याद करोगे मेरे भाई, इसकी भी ट्रिक है हमारे पास। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, इसकी ट्रिक हो जाएगी पॉलिश, ठीक है। एबॉलिश पॉलिश, अबॉलिश पॉलिश। भाई जूतों पे जब धूल मिट्टी लग जाती है तो धूल मिट्टी को मिटाने के लिए, हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए हम पॉलिश करवाते हैं। तो एबॉलिश, जूतों पे पॉलिश, पॉलिश से मिट्टी क्या हो जाती है, मिट जाती है, मिटाना, खत्म करना। एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है, कॉजिंग मोरल रिवल्शन, इसका मतलब होता है अप्रिय या घृणित, कह सकते हैं एबोमिनेबल कोई ऐसी चीज जिससे आपको नफरत हो जाती है, ऐसी कोई चीज जो घृणित है, जिससे आपको घृणा हो रही है, तो उसको एबोमिनेबल कहते हैं। मैंने कहा यार ये चीज, ये एबोमिनेबल है, इससे मुझे नफरत है, ये बड़ा पसंद नहीं आता। तो एबोमिनेबल को कैसे याद करोगे, एबोमिनेबल, मोबाइनेबल, मोबाइल ऐसे याद कर लो, अब मोबाइल ऐसे याद कर लो, अब मोबाइल। अब जो मोबाइल चलाने वाले लोग हैं ना, ये बहुत ही घृणित लगने लगे हैं। सब लोग क्या करते हैं, फोन में घुसे रहते हैं, अब मोबाइल, अब एबोमिनेबल, एबोमिनेबल, ठीक है। एबोमिनेबल, या फिर ऐसे कर लो, नेबल से याद कर लो, नोबल, अब नोबल ऐसे कर लो, नोबल से भी याद कर सकते हैं। जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल जाता है वो लोग फिर बाकी के लोगों से नफरत करने लगते हैं कि यार ये मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, ये तो बस तुच्छ आदमी है, ठीक है। लेकिन दो तीन तरीके से देखो, जैसे मुझे याद है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है वो ट्रिक आप पे काम ही ना करे, आपको अच्छी ना लगे, या आपके दिमाग में सेट ना हो सकता है आपकी कोई ऐसी ट्रिक हो जो आपको और अच्छे से आती हो, वो मुझे सूट ना, ये भी जरूर है। अबोमिनेबल, अब मोबाइल ऐसे याद कर लो, मोबाइल लोग चलाते हैं तो जिससे लोगों को नफरत हो गई, या फिर अब मुझे मोबाइल से नफरत हो, या नोबेल, नोबेल पुरस्कार जिस व्यक्ति को मिल जाता है फिर वो सशन में आके लोगों से नफरत करने ठीक है। एक होता है एबोर्ट, एबोर्ट का मतलब होता है टू टर्मिनेट, इसका मतलब भी यही होता है, लेकिन बर्खास्त करना या किसी चीज अंत कर देना। एबॉलिश, एबोर्ट, या कमेंस, कमेंस होता है किसी चीज की शुरुआत करना, और एबॉर्ट होता है किसी चीज का निधन करना, खत्म करना, मार देना, समाप्त कर देना। एबॉर को एबॉर्शन से याद कर सकते हैं, एबॉर्ट वर्ब होती है, एबॉर्शन नाउन होता है, ठीक है। एबॉर्ट को आप एबॉर्शन से याद कर सकते हैं।
90% लोगों को एबॉर्शन का मीनिंग पता होता है। एबॉर्शन का मतलब होता है भ्रूण हत्या। जब कोई लड़की अनमैरिड हो और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, या फिर तब भी अबॉर्शन करवा लेते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये बच्चा नहीं चाहिए, वो अबॉर्ट कर दो, इसका मार दो, इसको अंत कर दो। लीगल है इंडिया में, है। अबॉर्शन से याद कर सकते हैं, अबॉर्ट, अबॉर्ट वर्ब होती है मिटाना, और एबॉर्शन नाउन होता है समाप्ति। और एबॉर्टिव भी इसी से बना है। एबॉर्शन नाउन होता है, अबॉर्ट वर्ब होती है, और एबॉर्टिव एडजेक्टिव होता है। आईवीई है, ये एडजेक्टिव है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका नाउन है। ये ऊपर जो लिखा है ये नाउन है, इसको भी इसी से बनाया गया है। इसका मतलब होता है अनसक्सेसफुल, असफल या अप्रभावी, जिसका कोई प्रभाव ही ना हो। तो अबॉर्ट से ही बना है ये। ऐसी कोई चीज का कोई प्रभाव ही नहीं है, मैंने कहा ये चीज ना अबॉर्टिव है। तो मैंने कहा अबॉर्शन क्यों कराने आए हो, आपका जो भी है ये तो अबॉर्टिव है, इस पे तो अभी नहीं आप याद कर सकते। अबॉर्टिव जो है वो बना ही अबॉर्ट से है। अबॉर्ट का मतलब समाप्ति, और जिस चीज का कोई असर ना हुआ हो, प्रभाव ना हुआ हो, वो हम अबॉर्टिव ही। ठीक है जी। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई होगी। ठीक है जी। एक होता है अबाउंड, इसको भी समझ लेते हैं फिर आगे बढ़। देखो, अबाउंड का मतलब होता है टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स और अमाउंट्स। मतलब फ्लोरिश, फलना फूलना, प्रचुर मात्रा में होना। अगर कोई चीज बहुत ही प्रचुर है, एम्पल है, ठीक है, एम्पल है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रचुर मात्रा। ठीक है ना। मतलब मोर देन ड्यू, की जरूरत है उससे ज्यादा, अधिकता कह सकते हो, तो अबाउंड हो जाएगा। अबंडेंट इसी से बना है, ठीक है ना। फ्लोरिश का मतलब देखो यहाँ पे ना, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये एक्चुअल एसएससी का क्वेश्चन है, जिसमें अबाउंड का सिनोनिम आपको फ्लोरिश किया गया था। ठीक है। अब यहाँ फ्लोरिश इसलिए क्योंकि अबाउंड जो है ना, ये आपका वर्ब की तरह यूज किया जाता है। प्रचुर होना, प्रचुर मात्रा में होना। ठीक है, प्रचुर होना यानी कि जितने की जरूरत है उतना होना। तो फ्लोरिश भी सही है, और अबाउंड। अगर यहाँ पे अबंडेंट आ जाता है, वहां पे आपका वर्ड दूसरा यूज किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर फ्लोरिश का बहुत अच्छा क्वेश्चन, पे डिबेट भी हो रखी है, इस पे टीचर्स की असहमति भी आई है। ठीक है, क्योंकि एसएससी ने दूसरा आंसर छोड़ के, जो एक्चुअल वर्ड है जो बच्चे याद करके जाते हैं, उसको छोड़ के उन्होंने फ्लोरिश लगा दिया। फ्लोरिश इसका सिनोनिम हो जाता है, चूंकि ये वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। अब देखो, बड़े प्यारे प्यारे शब्द आ रहे हैं यहाँ, जैसे एवरेज है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप चुटकियों में याद कर सकते हैं। एवरेज को अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हो मेरे को, तो इसको आप याद कर सकते हैं ब्रिज से। ठीक है, ब्रिज से आप याद कर सकते हैं। ब्रिज का मतलब होता है पुल, और एवरेज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना। ठीक है, छोटा करना। अगर आप, जैसे आपका रास्ता है स्कूल तक का 1.5 किलोमीटर, और उसमें आपको एक नदी पार करनी होती है, ऐसे घूम के यहाँ आके फिर नदी पार करके, अगर यहीं से सीधे करके आपको नदी के ऊपर पुल बना दिया जाए, तो आपको ऐसे घूम के वहां से नहीं जाना पड़ेगा। तो जब हम नदी पे पुल बना देते हैं या रोड पे पुल बना देते हैं, तो रोड को क्रॉस करने में आसानी होती है, क्योंकि हमारा रास्ता लंबे से छोटा हो जाता है। तो एवरेज, ब्रिज, ब्रिज हमारे रास्ते को या डिस्टेंस को क्या कर देता है, संक्षिप्त कर देता है, छोटा कर देता है। तो एवरेज का मतलब होता है शॉर्टन, और स्ट्रेच मतलब होता है लंबा करना। एलोंगेट का मतलब भी लंबा करना, बढ़ाना होता है। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना, रिपील करना, एबॉलिश समाप्त करना। ठीक है, इसको भी याद कर सकते हैं भैया। एब्रोगेट एक वर्ड होता है, एब्रोगेट, ABROGATE। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना, कैंसिल होना, रद्द होना भी होता है। अगर आपका पेपर कैंसिल हो जाए और आप सेंटर पे पहुंच के आपको पता ही नहीं चला, अब आपने देखा कि वहां तो पेपर कैंसिल हो गया है, अब आप उसी सेंटर के गेट पे बैठ के रो रहे हैं, किसी ने पूछा भाई क्यों रो रहा है, अब रो गेट, अब वो गेट पे बैठ के रो रहा है, क्यों रो रहा है, का पेपर कैंसिल हो। अब रो गेट, अब रो गेट, अब रो गेट, अब गेट पे बैठ के रो रहा है क्योंकि उसका पेपर कैंसिल, अब रो गेट हो जाए। एब्रप्ट का मतलब होता है सडन, यानी कि अचानक, अचानक। ठीक है, और ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे, या स्मूथ होता है धीरे धीरे। तो एब्रप्ट का मतलब हो जाएगा अचानक से, सडन। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड।
अब रप्ट, रप्ट मतलब रपटना, रपटना मतलब होता है फिसलना, स्लिप, तो हिंदी में बोलते हैं स्लिप। रप्ट मतलब रपट, रप्ट मतलब रपट, ऐसे लिख लो रपट। रपट जानते हो? रपट का मतलब होता है फिसलना, हिंदी में हमारे ब्रज भाषा में रपटना बोलते हैं, रपटना मतलब फिसलना। तो एब्रप्ट, अब रपट, अब वो रपट गया, कैसे रपट गया? अचानक से रपट गया, फिसल गया, अचानक से रपट गया भाई, फिसल गया, ऐसे करके याद कर लेना। रपट मतलब स्लिप, अचानक से स्लिप हो गया पैर। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट तो आप जानते हैं ना यार, कंप्लीट होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा, एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट, अब सल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट, जब तक आपका कंप्लीट सिलेक्शन नहीं हो जाता है। जैसे कि मान लो आप किसी को जाके बोल दो कि सुनो भाई पुलिस वालों, अगर मेरे से पंगा लिया तो मैं एक एक को बर्खास्त कर दूंगा, क्योंकि आने वाले 2025 के यूपीएससी एग्जाम में क्रैक करके मैं आईएएस ऑफिसर बनकर तुम्हारे थाने में आऊंगा, तो क्या वो आपको सैल्यूट मार देगा? नहीं। अब सैल्यूट, अब सैल्यूट आपको तभी मिलेगा, सैल्यूट, अब सैल्यूट आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी पढ़ाई और पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा एब्सोल्यूट पढ़ाई करोगे, एब्सोल्यूट सिलेक्शन होगा, तभी आप किसी को धमकी दे सकते हो। हाँ, अब सैल्यूट आपको तभी मिलेगा जब आप एब्सोल्यूट पढ़ाई करोगे, एब्सोल्यूट प्रोसीजर फॉलो करोगे, ठीक है ना। और एब्सॉल्व को तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, अब सॉल्व, एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को रिहा करना, क्षमा करना, बरी करना, स्पेशली एक क्रिमिनल को। किसी पे दोष लगा है कि भाई तूने चोरी करी है या तूने मर्डर किया है, लेकिन असल में उसने मर्डर नहीं किया, लेकिन सरकार, वो पुलिस वाले उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही उसका केस चला जाता है, फाइनल हो जाता है कि भैया इसने चोरी नहीं करी है, तो उसको बरी कर दिया जाता है। अब उसका केस सॉल्व हो गया, अब सॉल्व, अब उसका केस सॉल्व हो गया, एब्सॉल्व, तो अब उसको एब्सॉल्व कर दिया जाता है। अब केस सॉल्व हो गया तो अब उसको एब्सॉल्व कर दिया जाएगा, यानी कि छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। और ब्लेम मतलब दोष लगाना होता है, कंडेम्ड मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज करना होता है। यहाँ पर लिमिटेड और इनकम्प्लीट आपको मैंने बता रखा। ऑब्जर्व क्या होता है? एक तो ऑब्जर्व होता है, एक एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, याद रखना। ऑब्जर्व होता है किसी भी चीज को ध्यान से सुनना, और एक होता है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, ABSORB, इसका मतलब होता है किसी चीज को अपनी तरफ खींच लेना, सोखना, ठीक है, हाँ। और एक होता है इजेक्ट, निकाल देना, किसी चीज को खींच लेना, सोख लेना, और किसी चीज को इजेक्ट कर देना, निकाल देना, तो एब्जॉर्ब, ठीक है, हाँ। टेक इन और सोक अप एनर्जी, किस एनर्जी या लिक्विड की को सोख लेना। तो इसको कैसे याद करोगे? अब्जॉर्ब, अब्जॉर्ब को कैसे याद करोगे बताओ, कोई तरीका निकालो, ठीक है। हर एक वर्ड की तो ट्रिक पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप फिर भी देखो निकल आते हैं वर्ड्स के, ठीक है, हाँ। अब सर्फ कर सकते हैं या अब्स कर सकते हैं, एब्स ना, या अब्सो, रब कर लो, इसको बनती हुई नजर नहीं आ रही, कोई बात नहीं, याद कर लेना। ऑब्जर्व से याद कर लेना, ऑब्जर्व से याद कर लेना, ऑब्जर्व मिलता जुलता है, ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करना। एक होता है एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना, बचना, रेसिस्ट करना, प्रतिरोध करना, रिफ्रेन करना, किसी से दूर रहना, तो ये होता है एब्सटेन। इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। अब ट्रेन, अब से ट्रेन से दूर रहूंगा क्योंकि ट्रेन खतरनाक होती है, ठीक है, रोकना, प्रतिरोध करना, दूर रहना। और एक होता है किसी चीज का पीछा करना, परस्यू, इंडल्ज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें अच्छा लगता है, तो हम उनमें घुसे रहते हैं, कि भागते हैं, चलते हैं, इंडल्ज होना, उनके साथ घुले मिले रहते हैं। कुछ लोगों से दिक्कत होती है, हम उनसे दूर भागते हैं। अब ट्रेन से एक दो आदमी मर गया तो हम दूर भागते हैं, ट्रेन से हमेशा दूर रहते हैं। तो अब से ट्रेन से दूर रहूंगा, मैंने अपनी आंखों के सामने व्यक्ति को मरते हुए देखा, अब से मैं ट्रेन से दूर रहूंगा। तो ऐसे कर सकते, ऐसे रीफ्रेन, रीफ्रेन, फ्रेन मतलब ट्रेन, ट्रेन से दूर रहना चाहिए। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है बाहियात, बेतुका, बेकार, ऐसी कोई चीज जो हास्यप्रद हो। जैसे किसी ने एक ऐसी स्पीच दी जिसमें लोगों ने मजाक बना दिया, मजाक, ठीक है, तो इसको कहते हैं एकदम फूलिश या रेडिकुलस, ऐसी कोई चीज जो बहुत बेकार तरीके से, है ना, है, जो पसंद नहीं है, एकदम हास्यप्रद है। एब्सर्ड, बेतुका, बेतुका कह सकते हैं। वाइल्डली या अनरीजनेबल या इलॉजिकल, कोई चीज ऐसी है जो इलॉजिकल है
या इनएप्रोप्रिएट है ना। एब्सर्ड को कैसे याद करोगे बताओ? एब्सर्ड, सर्द, सर्द, ठीक है। लोग सर्द में मतलब सर्दियों में ज्यादा लोग फ्री होते हैं, काम धंधा कुछ होता नहीं है। अब सर्दियां आ गई हैं, अब सर्दियों में लोग मूर्खता पूर्वक बातें करेंगे। एब्सर्ड, 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 एब्सर्ड। अब सर्द में क्या करेंगे लोग? फालतू की बातें करेंगे, मनगढ़ंत कहानियां लाएंगे। यह है देखो, अबाउंड से बना है अबंडेंस। तो अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, अधिकता, प्लेथुरा। अगर अबाउंड आता है तो फ्लोरिश लगाएंगे, और अबंडेंस आता है तो अधिकता लगाएंगे, अबंडेंट। अबंडेंस भी है प्लेथुरा, और स्कार्सिटी होता है कम। अगर आप सेंसेबल बातें करते हैं, रीजनेबल बातें करते हैं, समझदार समझदार या फिर समझपूर्वक या एकदम उचित बातें कर रहे हो, ठीक है ना। स्कार्सिटी होता है कमी, डर्थ होता है जी आपका कमी। ऐसे यहाँ पे देखो, अबाउंड है, सॉरी अबंडेंट है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है। अबंडेंस और अबंडेंट, ठीक है जी। अबंडेंस और अबंडेंट। अब्यूज तो आपको पता ही है, अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, ठीक है। स्कॉर्न, स्कॉर्न मतलब डांटना या फिर हार्म, किसी को हर्ट करना वर्ड से। और अप्लाउज होता है किसी की प्रशंसा करना, लाउडेटरी भी किसी की प्रशंसा करना होता है, ठीक है। अब्यूज होता है गाली देना। समझ में आ गई बात ना? हाँ जी, ओके। एक्सीड का मतलब होता है कंसेंट, सहमत हो जाना। एक्सीड का मतलब क्या होता है? सहमत होना, यानी कि किसी चीज को मान लेना, स्वीकार कर लेना, ठीक है आपने जो बोला भैया मैं मान लेता हूँ। और डिनाई होता है अस्वीकार करना या डिसअप्रूव होता है। अब्यूज बहुत कॉमन वर्ड है, अबंडेंट, ठीक है, अबंडेंस। अब अबंडेंट हो या अबंडेंस हो, दोनों को बंडल से याद कर सकते हैं। अबंडेंस, बंडल। बंडल में जो चीज जाती है वो भाई बड़ी प्रचुर मात्रा में ही जाती है। अबंडेंस, अबंडेंट, बंडेंट, बंडल, 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 ठीक है। बंडेंस, बंडल, बंडल मतलब कोई चीज ऐसी है जो बंडल में जा रही है, इकट्ठी जा रही है, इसका मतलब है वो। हाँ, कोई चीज ऐसी है जो इकट्ठी जा रही है। बताओ, ऐसे करके याद हो जाएगा। एक्सीड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैंने बता दिया, कंसेंट यानी कि सहमति। अब एक्सीड को कैसे याद कर सकते हैं? एक्सीड को सीड से याद कर लो, या एक्सीड को सीड से याद कर लो। एक्सीड, एग्री टू डिमांड, रिक्वेस्ट, किसी चीज से सहमत हो जाना एक्सीड होता है। एक्सीड की कोई ट्रिक अभी बन नहीं पा रही, वैसे तो बहुत सारी बन जाती हैं, ठीक है। तो सीड से याद कर लो, हाँ, जो भी वर्ड्स है एक्सीड के। ऐसे तो अपने तो खुद के वर्ड्स तो बहुत सारे बना सकते हो। जैसे अगर मुझे याद करने हो तो मैं तो अपनी व्यवहारिक तरीके से, देखो इसीलिए तो मैं कहता हूँ ट्रिक आप खुद से बनाया करो। अगर मुझे ये वर्ड याद करना होगा मैं कैसे भी कर लूंगा, क्योंकि जैसे मेरे पास ना एक गाड़ी थी, हमारे यहाँ बाइक आई थी। अब देखो मैंने कैसे याद किया, बजाज की एक बाइक आती थी बहुत पहले, XD बोलते थे। तो हम लोगों में डिस्कशन चल रहा था घर पे कि भाई बताओ कौन सी बाइक लेके आनी। तो कोई डिस्कवर बोल रहा था, कोई हीरो होंडा स्प्लेंडर बोल रहा था, बहुत बचपन की बात बता रहा हूँ, 10 साल पे। लेकिन वहां पे मैं और मेरे बड़े भाई वो राजी हुए कि XCD बाइक आएगी, वो बढ़िया बाइक है, रेड कलर की अच्छी सी, डिस्कवर जैसी लगती थी, बढ़िया नई बाइक आई थी। वो हम लोग सहमत हो गए, तो मुझे तो ऐसे याद हो गया। अब आपके लिए कैसे वर्ड ढूंढ के लाऊं वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपके लिए तो ये कॉमन सी चीज, जैसे अभी मैंने रपट वाला था, अब्रप्ट में रपट से हमने याद कर लिया। रपट हर किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि ये एक लोकल लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं। ऐसे एक्सीड जो बाइक थी वो अब तो लोग शायद ही जानते हो। ऐसे करके याद कर लेना, XCD बाइक से हम लोग एक्सीड हो गए, सहमत हो। मैंने तो ऐसे ही याद। एसेसरी, देखो एसेसरी को कैसे याद करोगे? एसेसरी का मतलब क्या होता है पता है? एसेसरी का मतलब होता है आसक्ति। अब ये देखो आसक्ति क्या होता है? अटैचमेंट्स, अ थिंग दैट कैन बी एडेड टू समथिंग। अगर कोई चीज ऐसी है जिसको, जैसे कि बाइक है, इसको याद करने की जरूरत है नहीं, बहुत कॉमन सी बाइक एसेसरी। जैसे बाइक आप जैसे न्यू खरीद के लाओगे तो फिर में हम अलग से कुछ चीजें ऐड करवा लेते हैं। जैसे साइकिल खरीद के लाए तो उसमें साइकिल की एसेसरीज लगवाते हैं, है ना, या बाइक में भी लगवाते हैं। अलग से कोई लाइट लगवा दी, अलग से कोई हॉर्न लगवा दिया, अलग से लेग गार्ड लगवा दिए, तो उनको एसेसरीज बोलते हैं।
हाँ, एक्कोलेड का मतलब भी ऐसा ही होता है, किसी चीज की प्रशंसा करना। ये बहुत प्यारा सा शब्द है और बहुत बार रिपीट किया गया है, ठीक है ना। अवार्ड करना मतलब किसी को पुरस्कार, पुरस्कृत करना, प्रशंसा करना, प्रेज करना, एक्कोलेड। और एक होता है किसी पे दोष लगाना, ब्लेम करना। अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हो तो ब्लेम करना हो गया, प्रशंसा कर रहे हैं तो एक्कोलेड। अब एक्कोलेड को कैसे याद करोगे, बहुत मतलब अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो एक्कोलेड चॉकलेट कह सकते हो, एक्कोलेड चॉकलेट, है ना, किसी की प्रशंसा कर देते हैं हम, उसको चॉकलेट दे देते हैं। एक होता है एक्कोलेड कॉलगेट से भी याद कर सकते हैं, कॉलगेट की सब लोग प्रशंसा करते हैं, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। अकॉम्प्लिस होता है किसी चीज को पूरा करना, समाप्त करना, या किसी चीज को प्राप्त कर लेना, अचीव करना, अकॉम्प्लिस। और अटेन करना। फेल होता है भाई किसी चीज में असफल होना। अब अकॉम्प्लिस को कैसे याद करोगे, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स आता है ना, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेन, अकॉम्प्लिस कॉम्प्लेन। जो कॉम्प्लेन का ऐड आता है ना कि भैया अगर आपको कुछ भी अचीव करना है, अपनी लंबाई बढ़ानी है, मान लो आपकी 2 इंच लंबाई कम है, ठीक है, आपको आर्मी में जाना है, तो अकॉम्प्लिस कॉम्प्लेन पीने से आप अपने गोल को अकॉम्प्लिस कर सकते हो, कॉम्प्लेन से याद कर सकते हो। अकॉर्ड का मतलब होता है जी कॉन्फर, यानी कि किसी चीज को प्रदान करना, ठीक है, एक तरीके से सहमत होता है, सहमत होना, इसका मतलब होता है सहमत होना, ठीक है। और अकॉर्ड और अकॉर्डेंस, ये वर्ब है, अकॉर्डेंस नाउन होता है, और इसको याद कर सकते हैं अकॉर्डिंग से। अकॉर्डिंग तो आपको पता होगा, अनुसार। मैंने कहा मैं वही डिसीजन लूंगा अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लूंगा। तो जब तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा डिसीजन लूंगा, मतलब जैसा तुम सहमत होगे किसी चीज से, वैसा डिसीजन लूंगा। तो अकॉर्ड जो वर्ड है वो अकॉर्डिंग से ही बना है, अकॉर्ड, अकॉर्डिंग और अकॉर्डेंस सब बढ़िया वर्ड है। अकॉर्ड वर्ब है, अकॉर्डिंग वर्ब और एडजेक्टिव दोनों होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और वर्ब की तरह यूज करोगे तो। और अकॉर्डेंस नाउन होता है, सहमत का मतलब सह, ठीक है मेरे भाई। देखो 30 तक हो गए, 31 पे देखो क्या लिखा, 31 पे लिखा अकाउंटेबल। अकाउंटेबल क्या है भैया, अकाउंटेबल कहाँ से बना है, बल है, अकाउंट से बना है। अकाउंट का मतलब होता है उत्तरदायी होना, वर्ब की तरह यूज किया जाता है, और अकाउंटेबल उत्तरदायी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड टू जस्टिफाई एक्शंस और डिसीजंस, या फिर वन वर्ड में कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल, एक ऐसा व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आंसरेबल जवाबदेही, या फिर गैर जिम्मेदार जिसको जवाब देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक आदमी ऐसा है जिसको आप घर की चाबी थमा गए कि भैया देखते रहियो, घर में हो गई चोरी, तो एक व्यक्ति ने तो हाथ खड़े कर लिए कि भैया मुझे नहीं पता। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को आप चाबी देंगे जो सच में जिम्मेदार आदमी है, उसने कहा कि कोई बात नहीं, चोरी होगी मेरी वजह से हुई है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इसको ठीक करा दूंगा या कुछ भी सही कर दूंगा। और एक होता है जी एक्यूमुलेट। तो देखो एक्यूमुलेट का मतलब होता है सिंपल सा किसी भी चीज को इकट्ठा करना, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ठीक है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है एमास करना, गैदर करना, इकट्ठा करना। और डिस्पर्स होता है बिखेरना चीजों को, स्क्वैंडर्ड होता है, ठीक है, बर्बाद कर देना, बिखेर देना, ऐसे ही फैला देना, ठीक है। एक्यूमुलेट। अकाउंटेबल, अपने अकाउंट की डिटेल ऐसे व्यक्ति को दो जो अकाउंटेबल हो, उत्तरदायी हो, अगर कुछ गड़बड़ हो तो जवाबदेही हो, ठीक है। एक्यूमुलेट, वह लेट हो गया क्योंकि वह सामान इकट्ठा कर रहा था, ठीक है, हाँ, या ऑमलेट बनाने में सामान इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसे याद कर लेना। एक्यूरेट का मतलब होता है प्रिसाइज, सटीक, एकदम सही सही। मैंने कहा भैया सुनो, इस चीज का रेट जो है ना एक्यूरेट लगाओ यार, इस चीज का रेट बहुत ही एक्यूरेट है, सटीक है। अनरिलायबल होता है जो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है, सटीक नहीं है, प्रेज ट्रस्टवर्दी नहीं है, ठीक है। और एक्यूज का मतलब होता है मेरे भाई इंडिक्ट, यानी कि किसी पे अभियोग, यानी कि आरोप लगाना, किसी पे आरोप लगाना, ये होता है किसी पे आरोप लगाना। कैसे याद करोगे भैया एक्यूज को, एक यूज, उसने मेरा यूज कर लिया, ठीक है, ऐसा मैंने उस पे आरोप लगाया है, या उसने मैंने उसका यूज कर लिया, ऐसा वो मेरे पे आरोप लगा रहा है, एक्यूज कर रहा है, ठीक है, हाँ। या फिर ऐसे कह लो कि उसने मेरा एसी यूज कर लिया, उसने मेरा एसी यूज कर लिया, इस चीज का वो मेरे पे आरोप लगा रहा है या मैं उस पे आरोप लगा रहा हूं। अकस्टम्ड का मतलब होता है भैया क्या, कस्टमरी और यूजुअल, यानी कि ऐसी कोई चीज जिसका आप आदी हो गए हो, जिसके आप आदी हो गए हो, ठीक है ना। अकस्टम्ड है ना, हाँ, कस्टमरी, ये आदी होना होता है इसका, यहाँ पे ये सिनोनिम्स अजीब से क्यों लिखे हैं।
देखो accustomed का मतलब होता है आदी होना किसी भी चीज के। अगर आप, हाँ, यहाँ पे एक्सकल्पेशन लिखा है, डिफेंड लिखा है, ये तो इसके, ठीक है। और अनयूजुअल, हाँ ये सही है, अनयूजुअल ठीक है। अगर कोई चीज यूजुअल है, जो आप रेगुलर किसी चीज के साथ कनेक्टेड हो, आप उस चीज के आदी हो, नित्य के, रोजाना के लिए आप accustomed लगा सकते हैं। एक्सकल्पेशन मेरी समझ में नहीं आया, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स फिट नहीं होंगे। एक्वायर, देखो एक्वायर का मतलब होता है किसी चीज की रिक्वायरमेंट, प्राप्त करना, ठीक है, प्रिक्योर करना, खरीदना, या फिर ऑब्टेन करना, ठीक है, प्राप्त करना। डिस्पर्स और डिस्कार्ड, किसी चीज को बिखेर देना। आपने किसी चीज को ग्रैब कर लिया, ऑब्टेन कर लिया, एक्वायर कर लिया, ठीक है, एक्वायर, ठीक है। और एक्विजिशन होता है, ये भी आपका किसी भी चीज को वापस लेना। एक्विजिशन है किसी चीज की प्राप्ति, अगर आपने उसको वापस ले लिया तो उसको एक्विजिशन बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, एन एसेट और ऑब्जेक्ट बॉट और ऑब्टेन्ड, किसी चीज को, वही चीज है, एक्वायर से ही बना है एक्विजिशन। एक्वायर आपकी वर्ब होती है, एक्विजिशन आपका नाउन होता है, ठीक है। एक्विजिशन का मतलब भी होता है वापस करना, किसी चीज को रिकवर करना, ठीक है। लॉस होता है नुकसान कर देना, जैसे कि आपका कुछ खो गया और आपने उसको प्राप्त कर लिया, तो हम कह सकते हैं कि भैया चलो हमने इसको रिकवर कर लिया, एक्विजिशन कर दिया, नुकसान कर दिया, लॉस। एक होता है जी आपका क्या, एक होता है आपका एक्विट, एक्विट होता है, ठीक है, एक्विट। एक्विट, अवेल, एब्सेंट, प्रेजेंट, रिजाइन, अप्लाई, रिवेंज, अवेंज, ये अपने साथ क्या लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, हमने प्रोनाउन टॉपिक में भी पढ़ा होगा। एक्विट का मतलब होता है किसी को रिहा करना, और अवेल का मतलब होता है प्राप्त करना। ये एब्सॉल्व हो जाएगा, रिहा करना, कंडेम्ड करना, कन्विक्ट करना, या अवेल करना, ठीक है। अवेल करना मतलब होता है गिरफ्त में ले लेना, किसी को निंदा करना, किसी की कंडेम्न होता है, अच्छा वर्ड है, याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। कन्विक्ट होता है किसी को दोषी ठहराना, ठीक है। एक्टिव आपका पता ही है, जो एनर्जेटिक होता है, बिजी है, एनर्जेटिक है, उसको एक्टिव कहते हैं। और एबियंट होता है प्रास्थगित, मतलब एक तरीके से डोरमेंट कह सकते हैं, निष्क्रिय है। एक्यूमैन वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा समझदार होता है, बुद्धिमान होता है, एक्यूमैन, ठीक है, एकदम टैलेंटेड, ठीक है। हाँ, तो मैन यानी कि जितने भी मैन होते हैं वो शार्पनेस होती है उनके अंदर, एक्यूमैन होता है, ठीक है, ऐसे याद कर लेते हैं। ब्रिलियंस, स्टुपिडिटी होती है मूर्खता, अगर कुछ लोगों के अंदर मूर्खता भी होती है, कुछ लोगों के अंदर क्या होती है, बाल मेरे उठ रहे हैं बार बार। एक्यूट क्या होता है जी, एक्यूट वह व्यक्ति होता है जो तेज होता है, तेज, एक्यूट मतलब होता है शार्प। देखो एक्यूट मतलब होता है शार्प, अगर कोई व्यक्ति शार्प है, बहुत तेज है, तीव्र, इस व्यक्ति को हम तीव्र कहते हैं, चालाक, खोबड़ी। सीवियर, तीव्र होता है, सीवियर का मतलब भी, सीवियर और इंटेंस इन इफेक्ट, अपने इफेक्ट में, अपने इंटेंशंस में व्यक्ति तीव्र होते हैं, तेज होते हैं, ठीक है। चालाक कह सकते हैं, सीवियर है, एक्यूट है, और आपका क्लेवर है, आपका शार्प है, ठीक है, ये सब। और ब्लंट होते हैं, कुंद, मतलब मंद बुद्धि, ब्लंट, मोथरा, ऐसे करके, ठीक है। एडामेंट देखो कौन होता है, एडामेंट होता है जिद्दी, बहुत अच्छा वर्ड है। स्टबॉर्न, वह व्यक्ति जो स्टबॉर्न है, यील्डिंग क्या होता है, मान जाने वाला। गुलिबल होता है भोला भाला, एक तो जिद्दी किस्म के लोग होते हैं जो किसी की सुनते ही नहीं है, और एक होते हैं भोले भाले सीधे साधे लोग होते हैं, ठीक है ना, तो यील्डिंग कह सकते हैं। गुलिबल, गुलिबल वह होता है जिसको आसानी से उल्लू बनाया जा सकता है, ठीक है, गुलिबल एक ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से उल्लू बनाया जा सकता है। एडामेंट क्या होता है जी, स्टबॉर्न यानी कि जिद्दी होता है। अडेप्ट कौन होता है, एक्सपर्ट, अडेप्ट कौन होता है जी, एक्सपर्ट होता है, ठीक है ना, एकदम एक्सपर्ट, वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एट समथिंग। स्किल्ड कौन होता है जी, एकदम कुशल, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है एकदम एक्सपर्ट है, कुशल है, तो उसको अडेप्ट कहेंगे, स्किल्ड कहेंगे। डेक्स्ट्रस होता है निपुण, इनएप्ट होता है अयोग्य, एप्ट होता है योग्य, एप्ट होता है योग्य, चालाक, एक्सपर्ट, है ना, मास्टर किसी चीज। और एडिक्वेट होता है पर्याप्त, ठीक है, सफिशिएंट, जैसे कि मैंने कहा सुनो मेरे पास पर्याप्त मनी है, पर्याप्त पैसा है, मैं कहूंगा आई हैव एडिक्वेट मनी। एडुकेट बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है। एक होता है एडहेयर, जब किसी की बात का पालन करते हैं ना, कंप्लाई करना, बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखना, कंप्लाई, रिपीट करो भाई, कमेंट बॉक्स में डालते रहा करो, ठीक है। गिव होता है, और एलियंस, एक ऐसा व्यक्ति जो बातों को मान लेता है, किसी चीज को मान लेता है, राजी हो जाता है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं, मैंने कहा ये बंदा ना एडहेयर है, मतलब ये एडहेयर करता है, आई एडहेयर माय रूल्स माय प्रिंसिपल्स, मैं अपने रूल्स में, अपने प्रिंसिपल्स का पालन करता हूँ, कंप्लाई करता हूँ, ठीक है। कंप्लाई करना, पालन करना होता है, इसका मीनिंग याद रखना। चलो आगे चलते हैं।
ये सारे के सारे आपको वोकैबुलरी उसी में मिल जाएंगे ब्लैक बुक में, टेंशन मत लो, ठीक है। एडजेसेंट क्या होता है देखो, एडजेसेंट होता है अडप्ट, अडप्ट जानते हो, अनुकूल होना, जैसे कि ऑल्टर और मूव समथिंग स्लाइटली इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड फिट अपीयरेंस, यानी कि एडजस्ट करना किसी चीज को, आप किसी चीज को इधर उधर कर रहे हो जिससे वो चीज फिट हो जाए, है ना, किसी भी चीज में फिट हो जाए, तो हम उसको कहेंगे मैंने कहा इस चीज को मैंने एडजस्ट कर दिया। अडेप्ट होता है अनुकूल बनाना, किसी को फेवरेबल बनाना ऐसे करके। और एक होता है डिसऑर्गेनाइज करना, मतलब चीजों को खराब करना, डिसऑर्गेनाइज करना, खराब करना। एडमायर कौन होता है जी, एडमायर होता है अप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना, ठीक है। अब किसी एडमिरेशन क्या होता है, एडमिरेशन नाउन होता है, यहीं पे एडमिरेशन लिख सकते हो भैया आप, ठीक है। एडमिरेशन नाउन हो जाएगा आपका, प्रशंसा, तारीफ, ठीक है, हाँ जी। चलो, और एडमोनिस क्या होता है बताओ, एडमोनिस क्या होता है बताओ। एडमोनिस होता है किसी को, जैसे यहाँ पे डांट दिया आपने किसी को, चीड़ करना, डांटना, फटकारना, स्कॉल्ड, ठीक है, फटकारना। और एक होता है किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, प्रेज, अप्लाउड कह सकते हो आप, ठीक है, प्रेज या अप्लाउड। एडोर होता है किसी को सजाना, ठीक है, लव एंड रिस्पेक्ट, हाँ किसी को सम्मानित करना, सही है। एडोर होता है वो, एडोर्न होता है ये सजाना, ब्यूटीफाई। एडोर्न होता है सजाना, सजावट करना, ठीक है, ब्यूटीफाई करना, सुंदर बनाना। और एडोर होता है रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, ठीक है, एडमायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो डेस्पाइस होता है नफरत करना, कंडेम्ड क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। ये सारे के सारे देखो वर्ड्स आसपास ही घूम रहे हैं, उल्टे पुल्टे हो हा कैसे भी, ठीक है ना, ऐसे करके। आ जाओ यहाँ पे नीचे, एडोर्न हो गया हमारा, एडोर्न होता है सजाना, ब्यूटीफाई करना, सुशोभित करना। और डिसफिगर होता है खराब करना, बिगाड़ देना। डिसफिगर का मतलब होता है फिगर खराब कर देना किसी का, किसी का मतलब किसी व्यक्ति का नहीं, किसी भी चीज का भी हो सकता है फिगर, लड़कियों की भी हो तो। एड्रॉइड क्या होता है देखो जरा, एड्रॉइड होता है चालाक आदमी, कोई क्लेवर, बहुत ही क्लेवर किस्म का व्यक्ति है, ठीक है। स्किलफुल इन यूजिंग द हैंड्स और माइंड्स, माइंड, अपने हाथों का, मस्तिष्क का बहुत अच्छे से प्रयोग करने वाला व्यक्ति एड्रॉइड होता है, एकदम एक्सपर्ट है, चालाक है, बहुत ही समझदार है, स्किलफुल है, कैपेबल है, काबिल काबिल है, योग्य है। और एक होता है इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट होता है अक्षम, और ये होता है सक्षम, ठीक है। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट होता है सक्षम, इनकॉम्पिटेंट होता है अक्षम। क्लमजी होता है अनाड़ी बेढंगा आदमी, स्किलफुल हो जाएगा कुशल, कैपेबल हो जाएगा काबिल, समझ रहे हो ना सारे के सारे वर्ड्स। एडुलेशन देखो, एडुलेशन, एडुलेशन क्या होता है जी, चापलूस, एडुलेशन क्या होता है, चापलूस। एडमिरेशन और प्रेज, एडमिरेशन और प्रेज, समझ गए। अब देखो एक्सेसिव एडमिरेशन और प्रेज, देखो अगर आपको कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आपकी तारीफ कर रहा है, हद से ज्यादा, तो समझ लो उसका कोई मोटिव है, वो आपकी चापलूसी कर रहा है, वो बेवजह आपकी फ्लैटरी कर रहा है, बेवजह आपकी तारीफ कर रहा है, इसका मतलब है उसको कुछ आपसे काम है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जो एक्सेसिव एडमिरेशन होता है उसको एडुलेशन कहते हैं, चापलूसी इसको हिंदी में कहा जाता है, फ्लैटरी कह सकते हो, एडुलेशन कह सकते हो, एडोरेशन भी कह सकते हो, अत्यधिक प्रशंसा। और एक होता है अब्यूज। अब अब्यूज होता है अधिक तक बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना, दुर्व्यवहार करना, ठीक है। बैक बाइटिंग होता है चुगली करना, है ना, कुछ लोग तो तारीफ करेंगे, सामने तारीफ करेंगे, पीठ पीछे चुगली करेंगे, बैक बाइटिंग। एडल्टरेटेड क्या होता है जी, एडल्टरेटेड देखो क्या होता है, ये होता है किसी चीज को दूषित करना, या दूषित करना होता है एडल्टरेट करना। यहां तक अगर इसमें से डी हटा दोगे तो ये वर्ब हो जाएगी, किसी चीज को दूषित करना, गंदा करना। और एडल्टरेटेड मतलब गंदा, एडजेक्टिव हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है जी। कंटेमिनेटेड भी यही होता है, दूषित, एडल्टरेट, कंटेमिनेटेड, है ना। प्योरिफिकेशन होता है शुद्धता या शुद्धि, आप कह सकते हैं ये शुद्धता है, शुद्धि, ठीक है। एडवांस क्या होता है जी, प्रगति, प्रोग्रेस। एडवांस क्या होता है, ये प्रोग्रेस हो जाएगा, मूव फॉरवर्ड्स इन पर्पजलेस वे, ठीक है। प्रोग्रेस हो जाएगा प्रगति, है ना, मूव फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना। रिट्रीट होता है जी पीछे हटना, और रिटार्टेड होता है पीछे हटना या मंदबुद्धि। ये कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एडवांस नहीं है, कैसा है, एकदम रिटार्डेड है। रिटार्डेड मतलब होता है रिटायर्ड नहीं, रिटार्डेड मतलब मंदबुद्धि है, ये बहुत पीछे, अभी ये आगे नहीं, एडवांस नहीं है। पाकिस्तान हमारा रिटार्डेड है, और अमेरिका है कह सकते हैं एडवांस है, हम लोग बीच में अटके हुए अभी। एडवांटेज होता है भैया किसी चीज का लाभ, ठीक है।
अब देखो एडल्ट्रेटेड, अब देखो मैं यहाँ पे ना भूल जाता हूँ कि इसकी ट्रिक भी बतानी है। देखो एडुलेशन, एजुकेशन, अगर आपको एजुकेशन लेनी है तो भाई उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा हमारे पास ज्यादातर लोगों के पास कम होता है। जिसके पास है अच्छी बात है, जिसके पास पैसा नहीं है और उसको एजुकेशन लेनी है तो उसको एडुलेशन करनी पड़ेगी, लोगों की चापलूसी करनी पड़ेगी, खुशामद करनी पड़ेगी, पैसा लाना पड़ेगा। एडल्ट्रेटेड, एडल्ट के रेट ऐसे भी समझ सकते हो, या एडल्ट के जीवन देख लो। एडल्ट जो लोग हैं, एडल्ट मतलब जो जवान लोग हैं, इनका जीवन बिल्कुल दूसरा रखा है, क्योंकि इनमें सारे एव आ जाते हैं, दारू सिगरेट इन सब चीजों, ठीक है। एडल्ट्रेटेड को आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। बाकी एडवांटेज होता है आपका, एडवांटेज होता है जी क्या, बून यानी कि वरदान, ठीक है, या फिर फेवरेबल कह सकते हैं। भाई किसी भी चीज का एडवांटेज मतलब लाभ होता है, सिंपल सी बात है कि आपके जीवन में इस चीज से लाभ आया तो बोल सकते हैं कि ये चीज हमारे लिए एडवांटेज लेके आई है। और माइनसेस होता है विपक्ष, जो माइनस में चली जा रही है विपक्ष कहेंगे। एडवेंट क्या होता है जी, एडवेंट होता है अराइवल, आगमन, किसी भी चीज का आगमन, ठीक है, द अराइवल और ऑफ अ नोटेबल पर्सन, ठीक है, अराइवल ऑफ अ नोटेबल पर्सन, एडवेंट। और डिपार्चर होता है प्रस्थान। एडवर्सरी होता है विरोध, विपक्ष, राइवल, प्रतिद्वंदी, जो विरोधी होता है ना, जो आपके बिल्कुल विरोध में खड़ा है उसको हम एडवर्सरी कहेंगे, है ना। वंस ओपोनेंट, अपना ओपोनेंट जो आपका विद्रोही है, विरोधी है, जो आपके खिलाफ खड़ा है, उस व्यक्ति को हम एडवर्सरी, राइवल कह सकते हो, ओपोनेंट कह सकते हैं, प्रतिद्वंदी। और एक होता है हेल्पर या कैमराडली, कैमराडरी होता है, कैमराडली नहीं है, अच्छा कॉमरेडली है, ठीक है, कॉमरेडली, ठीक है, कॉमरेड दोस्त होता है, ठीक है। कॉमरेडली होता है जो दोस्ताना होता है, दोस्ती आपके, फ्रेंडली कह सकते हैं, हेल्पर कह सकते हैं, कॉमरेडली कह सकते हैं। कॉमरेड होता है दोस्त, ठीक है, और कैमराडरी भी दोस्त ही होता है, कॉमरेड भी दोस्त होता है और कैमराडरी भी दोस्त होता है। यहाँ एडवर्सिटी, एडवर्स देखो इससे पहले आपका क्या था, इससे पहले एडवर्सरी था, एडवर्सरी था, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। और एक होता है एडवर्सिटी, ये आपका नाउन होता है, ये आपका विरोधी होता है, इसका मीनिंग होता है विरोधी, एडवर्सरी। और ये होता है विरोध, एडवर्सरी, विरोध कह सकते हैं, या फिर विपक्ष, वो कह सकते हैं, एक बुरा समय कह सकते हो आप, ठीक है, बेकार समय जो होता है ना, डिफिकल्टीज उसको बोलते हैं, है ना। मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य कह सकते हैं, बुरा समय चल रहा है मेरा अभी, हार्डशिप चल रही है। और अगर प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में, बहुत सारा पैसा ही पैसा है, समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी है, तो उसको हम कहेंगे कि भैया ये अच्छा समय चल रहा है। एडवोकेसी क्या होता है, एडवोकेसी बताओ क्या होता है, प्रमोशन, ठीक है, जब आप किसी से सहायता देते हैं, सहायता, पदोन्नति या सहायता कह सकते हो, ठीक है ना। हाँ, पब्लिक सपोर्ट जो होता है ना, इसको एडवोकेसी कहते हैं। एडवोकेट क्या करता है, लोगों को सपोर्ट करता है, भाई कि चलो तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एडवोकेसी, एडवोकेट से बन जाएगा, एडवोकेट मतलब जो एडवोकेट है वो एडवोकेसी देता है अपने क्लाइंट को। तो प्रमोशन कह सकते हैं, सहायता कह सकते हैं। और एक होता है डिस्करेजमेंट या अपोजिशन, डिस्करेजमेंट या फिर अपोजिशन, ठीक है जी। एडवोकेट देखो नीचे लिखा हुआ है, एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्ट या सहायता, ठीक है। ये आपका वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। अगर आप नाउन की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब सहायता करना होता है, सहायता करना होता है। और नाउन की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब एक तो सहायता होता है, समर्थन, साथ के साथ इसका मतलब वकील भी होता है, दोनों इसके मीनिंग होते हैं, ठीक है जी। चलो एफेबल बताओ नेक्स्ट, इसके आगे 61 से बताओ, 60 एफेबल होता है, बताओ। ठीक है जी। एफेबल होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ही आसान होती है, एफेबल, ठीक है, इजी, इजी टू अप्रोच एंड टू टॉक टू। जो चीज आसान होती है, मैंने कहा चलो ये एफेबल है, आसान है, ठीक है, तो ये काम जो है ये कैसा है आपके लिए, एफेबल है। तो अफोर्डेबल अलग होता है, एफेबल अलग होता है, किसी कार्य को अचीव करना, वहां तक पहुंचना,
बातचीत करना, ये एफेबल है। तो फ्रेंडली कह सकते हैं। शर्ली होता है धूर्त, मक्कार। हॉस्टाइल भी होता है शत्रुपूर्ण व्यक्ति है कोई, है ना। एफिनिटी, देखो एफिनिटी का मतलब होता है एम्पैथी, एम्पैथी मतलब सहानुभूति, ठीक है, सहानुभूति रहेगा। और इंटीमेसी होता है घनिष्ठता। इंटीमेसी क्या होता है, घनिष्ठता होता है। एफ्लिक्शन क्या होता है, देखो एफ्लिक्शन हो जाएगा बेन, अभिशाप। जैसे अभी हम लोग इससे पहले एडमिरेशन पढ़ के आए थे, एडमिरेशन का मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है। और अभी हम लोग एक और वर्ड पढ़ के आए थे, शायद कौन सा था वो, खून करके कुछ था, ठीक है, वो एक ही चीज था, हाँ, एडवांटेज। एडवांटेज हो गया, एडमिरेशन हो गया, ये सही पॉजिटिव वर्ड में आते हैं। एफ्लिक्शन जो होता है ये आपका होता है एनॉय, एनॉय मतलब किसी को चिढ़ाना, समथिंग दैट कॉज पेन और सफरिंग, ऐसी कोई चीज जो दुखद, दुखद कह सकते हो, दुख कह सकते हो यार, सिंपल सी बात है, दुख। एफ्लिक्शन मतलब होता है संपत, दुख कह सकते हैं ना, दुख। पेन होता है अभिश्राप, अभिशाप। एनॉय होता है चिढ़ाना, ठीक है। प्लेजर होता है आनंद, और कॉन्सोलेशन होता है सांत्वना। तो देखो कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं ना। कॉन्सोलेशन है आपका, कॉन्सोल से बना है कॉन्सोलेशन, कॉन्सोलेशन होता है सांत्वना। प्लेजर आनंद होता है। डिसलाइक एवर्जन घृणा, ये ऊपर वाले के। एम्पैथी सिंपैथी इंटीमेसी, इन सब के ऑपोजिट मीनिंग वहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे देखो एफ्लिक्शन समझ में आ रहा है, एफ्लिक्शन। एफ्लुएंस क्या होता है जी, द स्टेट ऑफ हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, यानी कि एक तरीके से आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो हम समृद्धि कहते हैं मेरे प्यारे बाबू। समृद्धि यानी कि आपके अंदर ना, आपके पास पैसा बहुत है, ठीक है, तो आपके पास समृद्धि है। यू आर एफ्लुएंट मीन्स यू हैव अ लॉट ऑफ एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मतलब प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, ठीक है। वेल्थ कह सकते हैं, रिचनेस कह सकते हैं, और वेल्थ कह सकते हैं, एफ्लुएंस कह सकते हैं, और प्रोस्पेरिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। एक होता है पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, या इंडिजेंस मतलब दरिद्रता। इंडिजेंस और इंडिजेंट, इंडिजेंट गरीब होते हैं, इंडिजेंस दरिद्रता होती है, गरीबी। पॉवर्टी गरीबी, पुअर गरीब होते हैं। ऐसे ही एफ्लुएंट नीचे लिखा हुआ देखो, एफ्लुएंट होता है समृद्ध, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, समृद्ध। ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये आपका नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी यहाँ आ जाएगा, प्रॉस्पेरस यहाँ आ जाएगा, समृद्ध और समृद्धि, यहाँ प्रॉस्पेरिटी लिख सकते हो, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। और वेल्दी और वेल्थ, ठीक है। पुअर पॉवर्टी, डिप्राइव्ड वंचित होता है, ठीक है, और इंडिजेंस ऊपर वाले का नाउन। एक होता है एग्रेंडाइज, बहुत प्यारा शब्द है। एग्रेंडाइज का मतलब होता है इंक्रीज करना, इंक्रीज क्या करना, द पावर, पावर को इंक्रीज करना, स्टेटस को इंक्रीज करना, या फिर वेल्थ को इंक्रीज करना। एग्रेंडाइज मतलब बढ़ाना, उकसाना। ऑगमेंट बड़ा प्यारा शब्द है, ऑगमेंट। आग में मिंट मतलब घी डालना, या मीठा कुछ डालना, मतलब आग को और ज्यादा बढ़ाना। बी लिटिल मतलब तुच्छ करना, बी लिटिल मतलब नीचा दिखाना। जैसे आप किसी की इज्जत कर रहे हो, उसका सम्मान बढ़ा रहे हो, अपने माँ बाप का, टीचर का, किसी का, तो ऑगमेंट कह सकते हैं, ठीक है, ऑगमेंट कह सकते हो। और एग्रेंडाइज कह सकते हो। लेकिन अगर किसी का सम्मान कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, बिलिटिल मतलब उसको नीचा दिखाना कह सकते हो। एक होता है एग्रावेट, एक तो एग्रेंडाइज होता है, एक होता है एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब क्या होता है, किसी को चिड़चिड़ाना, किसी को एनॉय करना, परेशान करना, एग्रावेट, ठीक है, हाँ। इरिटेट करना, चिड़चिड़ाना, चिढ़ाना। इंटेंसिफाई होता है तीव्र करना, ठीक है। एलिविएट होता है कम करना, किसी के दर्द हो या किसी का गुस्सा हो, उसको अगर आप एलिविएट कर रहे हो, कम कर रहे हो। या फिर ऑब्लिग मतलब भी यही होता है, ठीक है, कम करना, घटाना, ऑब्लिग, ठीक है। एग्रावेट होता है आपका इरिटेट, चिढ़ाना। इंटेंसिफाई तीव्र करना होता है। एजाइल होता है परखी, फुर्तीला, एबल टू मूव क्विकली। एजाइल होता है फुर्तीला, ठीक है, ये होता है आपका फुर्तीला, एजाइल, है ना। एक्टिव कह सकते हैं, क्विक कह सकते हैं, परकी कह सकते हो, वर्ड होता है परकी, परकी। एक्टिव, देखो ये यहाँ पे इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव एंटोनिम है ना, इनएक्टिव कह सकते हो। और एजाइल्स के आगे एजिटेट होता है, ये भी देखो। एजिटेट का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, परेशान करना, एजिटेट करना, ठीक है, ये भी आपका वर्ब की तरह यूज होता है। एक संबंध ट्रबल्ड और नर्वस, आप किसी व्यक्ति को परेशानी में डाल रहे हो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक ये नोट कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 69।
ठीक है। एगोनी देखो यहाँ पे अपसेट करना, एजिटेट होता है किसी को चिढ़ाना, परेशान करना, ठीक है। अपसेट करना और पैसिफाई करना, शांत करना, काम करना, ये होता है आपका ट्रैंक्विल, ठीक है। और पैसिफाई, काम डाउन, ये होता है। एगोनी क्या होता है? एगोनी मतलब होता है एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग। जब आप ना यहाँ पर या तो मेंटली या फिजिकली बहुत बड़ी पीड़ा में होते हैं, दुख में होते हैं, दर्द में होते हैं, तो ये पीड़ा होता है आपका। पीड़ा, पीड़ा नहीं, पीड़ा। पीड़ा मतलब दुख होता है, दर्द कह सकते हो। अगर आपके पास पीड़ा है, दर्द है, दुख है बहुत ज्यादा, कहेंगे पेन, दर्द, पीड़ा, एगोनी, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग। प्लेजर होता है आनंद, मौज मस्ती। एक्सोटेसी होता है परम आनंद। एग्रीमेंट देखोगे तो एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति। जब आप दो लोगों के बीच में, दो कंपनीज के बीच में सहमति हो जाती है ना, तो उसको बोलते हैं कंसेंट। कंसेंट जो है ये आपका वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज होता है। जब आपका वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज होता है, ठीक है। हाँ, सहमति या सहमत होना, एग्रीमेंट। हार्मोनी और अकॉर्डेंस इन ओपिनियन और फीलिंग्स। जब आपके ओपिनियंस में, आपकी फीलिंग्स में जब सहमति हो जाती है, लोग एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं, कहते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। कंसेंट भी कह सकते हैं। डिस्कॉर्ड होता है कलह या डिसएग्रीमेंट। डिस्कॉर्ड जो होता है ना, ये डिसएग्रीमेंट होता है, ठीक है जी। 73 देखोगे यहाँ पे एलेक्ट्रिटी, बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं। अभी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, तो ए ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। एलेक्ट्रिटी देखोगे तो यहाँ पे आपने, यहाँ पे एलेक्ट्रिटी वर्ड में देखो क्या लिखा है, ब्रिस्क एंड चीयरफुल, रेडीनेस, ठीक है। अलर्ट होता है आपका क्या, क्विक टू नोटिस एनी अनयूजुअल एंड पोटेंशियली डेंजरस। आप ये कह सकते हैं कि भैया सुनो, खतरा है आगे। तो वॉचफुल मतलब सावधान करना, ठीक है, या सावधान। अलर्ट को आप वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, आप इसको नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको, है ना। तो वॉचफुल या विजिलेंट एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जा सकता है। ये दोनों तीनों तरह से यूज कर लिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्विक टू नोटिस, जल्दी किसी चीज को नोटिस कर लेना कि देखो भैया अब खतरा आने वाला है, फटाफट से आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। वॉचफुल सतर्क, विजिलेंट चौकस, है ना। केयरलेस हो गया लापरवाह, डिस्ट्रैक्टेड भी ऐसे ही होते हैं लापरवाह लोग। एलियन कौन होता है जी? एलियन वह व्यक्ति होता है जो विदेशी है, परदेशी है, अनजान है आपसे, ठीक है। और फॉरेनर होता है विदेशी, ठीक है, जो विदेशी है। नेटिव कौन होता है? जो देशी है अपने देश का। तो नेटिव है, स्वदेशी है, फॉरेनर, एलियन है, ठीक है। ये दोनों सिनोनिम। एलियन से आप याद कर सकते हैं। एलियनेट जो होता है ये आपकी वर्ब होती है और एलियन आपका नाउन होता है, दोनों एक ही चीज है। ये किसी चीज को अलग करना, विदेश भेजना, दूर करना, अपने से अलग करना, जुदा करना। और एलियन, एलियन जो होता है वो हमारे विरोधी होते हैं, ठीक है ना। हाँ। एलाइट क्या होता है? एलाइट का मतलब होता है डिसेंट, उतरना, घटना। एलाइट मतलब होता है डिसेंट फ्रॉम अ ट्रेन। आप बस से उतर गए, ट्रेन से उतर गए, या फिर किसी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल जो होते हैं ना, ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल होते हैं, उनसे उतर गए, बस, ट्रेन, कार, जो भी है। अलाइट होना, अलाइट मतलब उतरना होता है, गाड़ी से उतरना। और एम्बार्क होता है चढ़ना, आप चलती गाड़ी पे चढ़ गए, एम्बार्क, उतर गए, तो लाइट। और एलीग तो आपको पता ही है, किसी पे आरोप लगाना, एलिगेशन सुना होगा आपने। एलीग करना ये आपका वर्ब की तरह यूज होता है। एलिगेशन होता है आरोप, और एलीग होता है आरोप लगाना, ये वर्ब है। एलिगेशन होता है आपका नाउन, ठीक है। हाँ, एलिगेशन। चार्ज हो जाएगा किसी पे, शुल्क नहीं, चार्ज मतलब होता है आरोप, आरोप लगाना, इसका मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है जी। आरोप लगाना होता है। और टेस्टिमनी होता है गवाही। जब जब आरोप हट जाता है कि चलो भैया इस पे कोई जो आरोप लगा है ये गलत है, और मैं इस चीज के फेवर में हूँ, है ना, और मैं इस चीज की गवाही देता हूँ कि इसने कुछ नहीं किया है, ठीक है। हाँ जी। तो अभी तक हमारे कितने वर्ड्स हो गए मेरे भाई? अभी तक 78 हुए हैं। पेज नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं इधर, ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका एलिविएट। एलिविएट का मतलब क्या होता है जी? देखो, एलिविएट का मतलब होता है क्या? एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज को कमी करना, ठीक है, मिटिगेट करना, कम करना, ठीक है, कम करना, रिलीव करना, सहायता देना, ऐसे करके, है ना। हाँ। एग्रावेट क्या होता है? हाँ, एग्जेजरेट होता है किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना। एग्रावेट बढ़ाना होता है, मिटिगेट कम करना, एग्रावेट बढ़ाना, ठीक है जी।
और एलिविएट होता है कम करना। समझ गए मेरी बात? ठीक है। एल्योर क्या होता है जी? एल्योर होता है पावर टू अट्रैक्ट और एंटाइस। यानी कि एक तरीके से देखो, समझने की कोशिश करो हर एक वर्ड को। एलिविएट में अभी पहले भी पढ़ा के आया हूं, है ना? किसी चीज को कम करना, घटाना, स्पेशली दर्द वगैरह को कम करना। तो एलिविएट तो हो गया घटाना, मिटिगेट करना, कम करना, रिलीव करना। एग्रावेट क्या होता है? एग्जेजरेट क्या होता है? किसी चीज को बढ़ाना। एग्रावेट, एग्जेजरेट, बढ़ाना, ये तो क्लियर हो गया। एल्योर होता है लुभाना, है ना? इसका मतलब होता है लुभाना। अगर आपको कोई चीज लुभा रही है, जैसे कि कोई सुंदर कन्या जा रही है, तो आप उसके पीछे पीछे चल देते हो, देखते हो ऐसे मुड़ मुड़ के, वो क्या है? वो आपको एल्योर कर रही है ना? तो पावर टू अट्रैक्ट और एंटाइस, किसी को प्रलोभन देना, एंटाइस लालच देने के लिए जो ताकत होती है ना? टेम्प्ट, टेम्प्ट मतलब प्रलोभित करना, अट्रैक्ट आकर्षित करना, और रिपल्स होता है प्रतिकार, जिसको देखते ही आपको नफरत हो जाए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। एक होता है अलाय। देखो, अलाय का मतलब होता है सपोर्टर, जो आपका दोस्त होता है ना। अलाय का मतलब होता है पार्टनर, साथी, है ना? रिलेशन बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ऑफ इंटरेस्ट। जैसे आपका कोई दोस्त है, जैसा आप हैं वैसे ही आपका दोस्त है। जैसे आपके इंटेंशंस हैं, जैसे आपके तरीके हैं, वैसे ही आपके दोस्त के हैं। तो हम कहते हैं मेरे भाई क्या? अलाय। उसको क्या कहेंगे भैया? अलाय। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ जी। तो ये हो जाएगा अलाय मतलब पार्टनर, रिलेशन बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ऑफ इंटरेस्ट्स। एक होता है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन क्या होता है? झगड़ा। एक तो ऑल्टरकेशन होता है झगड़ा, यहाँ पे लिखा है मॉडिफिक, सॉरी ऑल्टरकेशन नहीं, वो तो ऑल्टरेशन होता है। हाँ, ऑल्टर होता है। ऑल्टर झगड़ा होता है। एक होता है ऑल्टरकेशन, मतलब देखो देखो देखो, समझो मेरी बात को। ऑल्टर एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी चीज को ठीक करना, सुधारना। ऑल्टर मतलब होता है सुधारना, ठीक है? और सुधारना। और ऑल्टरकेशन होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ ऑल्टरिंग और बीइंग ऑल्टर्ड, यानी कि किसी चीज को सुधारने का जो प्रोसीजर होता है, यानी कि मॉडिफिकेशन, संशोधन, और अमेंडमेंट हो जाएगा आपका सुधार। और एक होता है फिक्सेशन। फिक्सेशन होता है निर्धारण, मतलब सुधार नहीं कर रहे, जो है जैसा है बस वही। और एनिमी, ये एनिमी दुश्मन होता है। सपोर्टर आपका क्या कौन होता है? समर्थक होता है। ये तो हम अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ ही चुके हैं ना, सारी चीजें। देखो देखो, एक तो ऑल्टरकेशन ये होता है, मैंने बता दिया, ऑल्टर वर्ब होती है, ठीक है? और ऑल्टर का मतलब होता है सुधारना। और ऑल्टरकेशन झगड़ा भी होता है, ठीक है? हाँ, ऑल्टर का मतलब झगड़ा भी होता है, याद रखना, हाँ रखना। ऑल्टर का मतलब झगड़ा भी होता है, सॉरी ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन मतलब झगड़ा भी होता है, ठीक है? क्वारल, क्वारल भी लिख लेना इसमें, ठीक है? झगड़ा लिख लो यार, समझ लो बात। झगड़ा, झगड़ा भी होता है इसका मीनिंग, ठीक है? अच्छा शब्द है। और एक होता है ऑल्ट्रिस्टिक, ये बहुत प्यारा शब्द है। ऑल्ट्रिस्टिक होता है परोपकारी व्यक्ति, ठीक है? फिलेंथ्रोपिस्ट या फिलेंथ्रोपिक, वह व्यक्ति जो ऑल्ट्रिस्टिक है, जो ऑल ट्रस्ट, सब पे ट्रस्ट करता है ना, या सब पे दया करता है, वह व्यक्ति परोपकारी है, दूसरों पे दया करता है, फिलेंथ्रोपिक है। और ह्यूमैनिटेरियन है, मतलब मानवतावादी है, मानवतावादी मतलब लोगों के लिए सोचता है, ठीक है? और एक होता है सेल्फिश, यानी कि स्वार्थी। स्पाइट का मतलब होता है विरोधी, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता बिल्कुल भी, ठीक है जी? चलिए, एक होता है जी मेरे प्यारे साथियों एमास। ये भी अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। एमास का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है? इकट्ठा करना, ठीक है? एमास। जैसे एक्यूमुलेट अभी पढ़ के आए तो उसके यहाँ सिनोनिम्स में ये लिखा हुआ था एमास और गैदरिंग। ऐसे यहाँ पे आपको गैदर लिखना है, गैदर हो गया। एक्यूमुलेट भी लिख सकते हो, ठीक है? एक्यूमुलेट यहाँ पे लिख लेना, एक्यूमुलेट, गैदर, इकट्ठा करना, ठीक है? एक होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, स्कैटर करना, ठीक है? अमेच्योर, अमेच्योर होता है आपका नौसिखिया, बिगिनर, ठीक है? अमेच्योर होता है नौसिखिया, बिगिनर। इंगेजिंग इन एक्टिविटी फॉर प्लेजर, एक दो चीजें होती हैं देखो, एक तो इसका मतलब ये होता है, एक होता है शौकीन, एक होता है शौकीन, वह व्यक्ति जो सिर्फ अमेचियर है, शौक के लिए काम करता है, उसको भी अमेचर कहते हैं। और एक होता है शुरुआत करने वाला, किसी फील्ड में अगर कोई व्यक्ति है जो अभी शुरुआत कर रहा है, तो उसको बिगिनर कह सकते हैं, ठीक है? या अमेचर कह सकते हैं। और ऑपोजिट मीनिंग में देखो, प्रोफेशनल है तो ये प्रोफेशनल बिगिनर का ऑपोजिट हो गया। और पेशेवर व्यक्ति है, प्रोफेशनल, सॉरी प्रोफेशनल है, तो ये इसका हो गया। और एक्सपर्ट है, ये इसका हो गया। मतलब दो दो सेंस होते हैं। हालांकि देखोगे तो मीनिंग एक ही जगह जाके रुकेगा, लेकिन कह सकते हो कि हाँ, ठीक है? अमेज का मतलब होता है सरप्राइज,
ठीक है, किसी को आश्चर्य में डाल देना, आश्चर्यचकित करना, आश्चर्यचकित करना, आश्चर्यचकित करना, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है ना। सरप्राइज करना, सरप्राइज समवन ग्रेटली, फिल विद एस्टोनिशमेंट, और एस्टोनिश करना, स्टार्टल करना, अमेज करना, सरप्राइज करना, ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। ऑर्डिनरी क्या होता है जी? ऑर्डिनरी होता है साधारण, ऐसा कोई काम हो जिससे आप एकदम शॉक्ड से हो, आश्चर्यचकित हो जाओ, तो हम कहेंगे ये एस्टोनिश या एस्टोनिशिंग है या एस्टोनिश है, ठीक है। हाँ, एस्टोनिश, अमेज ये वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं। और अगर कोई चीज बिल्कुल नॉर्मल है जिसको देख के आपको कोई एक्सप्रेशन नहीं बदल रहे हैं, रोजाना का काम है या रेगुलर है, तो ऑब्वियसली ये होता है, ऑब्वियस मतलब शायद, ऑब्वियसली मतलब शायद नहीं, ये शायद नहीं, ऑब्वियसली मतलब जाहिर, शायद नहीं होता, जाहिर होता है, ऑब्वियसली मतलब जाहिर होता है कि ये चीज तो जाहिर है। इसका भी मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा करेक्शन इसमें कराना है मुझे। 86, ठीक है चलो। और एम्बिगुअस क्या होता है? ये अस्पष्ट होता है। मेरी 87 पे देखो क्या लिखा है, एम्बिगुअस मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। ऐसी कोई चीज है जिसके एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहा है। मैंने कहा सुनो, कोई ऐसा शब्द बोल दिया जिसके एक से ज्यादा मीनिंग है, एक से ज्यादा अर्थ है, तो आपको कोई भी चीज क्लैरिफाई नहीं हो पाएगी, मतलब कोई भी चीज क्लियरली समझ में नहीं आएगी। तो उस चीज को हम कह सकते हैं यार ये चीज ना एक तरीके से एम्बिगुअस है, अस्पष्ट है, अनक्लियर है, ठीक है ना। और एक होता है प्रीसाइज, प्रीसाइज मतलब होता है सटीक, जिसके भाई सिंपल सी बात है, एक तो वोग होता है, वेग होता है, वेग मतलब अस्पष्ट होता है, प्रीसाइज होता है क्लियर होता है, स्पष्ट एकदम सटीक, कोई चीज एकदम सटीक है तो उसको कह सकते हैं ना। एम्बिशियस जो होता है, एम्बिशियस, ठीक है, हाँ, एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षी, एक ऐसा व्यक्ति जो आकांक्षाएं रखता है कि भैया ये हो जाए मेरी लाइफ में, ये हो जाए मेरी लाइफ में, वो हो जाए मेरी लाइफ में, ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, एम्बिगुअस, तो हैविंग और शोइंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, इसको कहते हैं एस्पिरिंग, कह सकते हैं एस्पायरिंग, कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो एस्पायर्ड है किसी चीज से, एम्बिशियस है, एस्पायरिंग है। लेजी होता है आलसी। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी पाने के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी हैं, मेहनत कर रहे हैं। एम्लियोरेट होता है भैया किसी चीज में सुधार करना, इम्प्रूव करना, ठीक करना। जैसे अमूल ने अपने रेट में सुधार कर दिया है, पहले फुल क्रीम 28 का आता था, फिर 29 का, फिर 30, 31, 32, 33, 34 तक आ गया, कुछ दिनों में 35 हो जाएगा। तो अमूल हर दिन अपने जो प्राइस है, रेट है, उनमें सुधार कर रहा है। और वर्सन मतलब होता है खराब करना, बिगाड़ना, और क्वालिटी को वर्सन करते जा रहा है, ठीक है। हाँ, जितने भी पैकेट वाले दूध हैं वो दूध असल में दूध नहीं होते, पता नहीं क्या होता है, लेकिन लोग पी रहे हैं, कमी है ना, डेटेरियोरेट करना, खराब करना, ठीक है, ये होता है। एक होता है अमेंड, अमेंड मतलब होता है किसी चीज में सुधार करना, ये भी सुधार करना होता है, अल्टर करना, परिवर्तन करना, रेक्टिफाई करना, इंप्रूव करना, सिनोनिम्स हैं ये सारे, ठीक है, एम्लियोरेट, अमेंड, ये सब हो जाता है। और एम्लियोरेट में और अमेंड में क्या फर्क होता है? एम्लियोरेट का मतलब होता है इंप्रूवमेंट करना, इंप्रूवमेंट मतलब चीजों को बढ़ाना, और इसका होता है किसी गलत चीज को ठीक करना, ऑल्टर मतलब परिवर्तन करना, फेरबदल करना। और यहाँ पे भी देखो वर्सन लिखा है, खराब करना, बिगाड़ना। चलो आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट है आपका एमिएबल। तो देखो एमिएबल बहुत ही प्यारा शब्द है, पॉजिटिवली हम इसको यूज करते हैं। एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दोस्ताना व्यवहार है उसका, ठीक है, एमिएबल फ्रेंडली है, दोस्ताना है, ठीक है, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट या कैरेक्टराइज्ड कह सकते हैं, ठीक है। और एक होता है हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही शत्रुतापूर्ण है, ठीक है, और अनफ्रेंडली है, तो उसको इसका उल्टा कहेंगे एमिएबल, ठीक है। एमीएबल, अगर कोई व्यक्ति एबल है, योग्य है, तो उससे हम लोग दोस्त का हाथ बटा लेते हैं। एमॉर्फस क्या होता है? एमॉर्फस का मतलब होता है विदाउट अ क्लियरली डिफाइंड सेफ और फॉर्म, यानी कि कोई नेबुलस है, नेबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट, जिसका कोई मतलब अर्थ ना हो, जिसकी कोई खुद की एक सेफ ना हो, जिसका कोई अता पता ना हो, हम उसको कहेंगे ये चीज बहुत ही नेबुलस है, ठीक है, अस्पष्ट है। क्या क्या कहेंगे? नेबुलस है। नेबुलस को तो हम नींबू से याद कर सकते हैं, नेबुलस, नींबू लस्सी, नींबू की लस्सी जो होती है वो अनक्लियर होती है, उसमें पानी स्पष्ट नहीं होता। डेफिनेट होता है सुनिश्चित, फिक्स। एम्पल होता है पर्याप्त, इनफ, इनफ और मोर देन इनफ, या तो इनफ है या मोर देन इनफ है, प्लेंटीफुल है, अबंडेंट है, सफिशिएंट है, ठीक है। और एक होता है स्कार्प,
स्कार्स, स्कार्स होता है अपर्याप्त, कमी, ठीक है, ऐसे करके। एम्पलीफाई का मतलब होता है मैग्नीफाई, बड़ा करना, सुधारना, बूस्ट करना, बढ़ाना, इंक्रीज करना। एम्पलीफाई मतलब होता है इंक्रीज करना, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ साउंड, स्पेशली साउंड के वॉल्यूम को बढ़ाना, एम्पलीफाई करना, तभी तो एम्पलीफाई बोलते हैं, ठीक है। हाँ, और रिड्यूस होता है कम करना, घटाना। चलो देखो यहाँ पे लास्ट के कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनको पढ़ लेते हैं। आखिरी, आज हमने क्या है ना, इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड किया। अभी ये पार्ट 1 है, तो ये पार्ट 1 आज की क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगी, 100 क्वेश्चन तक। इसके आगे 100 दूसरे पार्ट में आएंगे, ठीक है। तो अम्यूज जो है ना, अम्यूज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फनी। अम्यूज मतलब एंटरटेनिंग। अगर किसी को हम एंटरटेन कर रहे हैं, कॉज समवन टू फाइंड समथिंग फनी और एंटरटेन। एंटरटेन इसका सिनोनिम हो जाएगा। जब हम किसी को अम्यूज करते हैं ना, किसी को एंटरटेन करते हैं, किसी को मजा दिलाते हैं, और किसी को बोर करते हैं, उबाने वाला, बोर करना और अम्यूज करना। एक होता है एनालॉगी और एनालॉगस। एनालॉगी आपका समरूपता होती है, नाउन होता है, और एनालॉगस जो होता है वो होता है सिमिलर, समरूप, ठीक है। और एक होता है डिसएग्रीइंग, मतलब जो असहमत हो। डिसिमिलर कह सकते हैं, भिन्न है, बिल्कुल अलग है। एंसेस्टर क्या होता है, एंसेस्टर होता है आपका जो पूर्वज होते हैं। अ पर्सन टिपिकली वन और रिमोट देन अ ग्रैंड पेरेंट फ्रॉम हु वन इज डिसेंट। देखो यहाँ पे लिखा है पूर्वज, फोर फादर। जो हमारे पूर्वज हैं उनको ही हम एंसेस्टर कहते हैं, कि हमारे एंसेस्टर्स ने ये वाली बात बोली, ठीक है जी। हाँ, और एक होता है डिसेंडेंट। डिसेंडेंट कौन होते हैं जी, ये हमारे वंशज होते हैं डिसेंडेंट। जैसे कि हमारे दादा परदादा, उनके भी दादा परदादा, वो सब हमारे एंसेस्टर थे और फादर्स थे। लेकिन अब मैं हूँ, मेरे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, ये कौन होते हैं, ये वंशज होते हैं, जिनको हम डिसेंडेंट कहते हैं, ठीक है, डिसेंडेंट। एंशियंट होता है कोई भी ऐसी चीज जो प्राचीन है, एंटीक, प्राचीन, पुराने समय से रिलेटेड है कोई। और मॉडर्न आज के जमाने की है, ठीक है। एनिहिलेट होता है किसी चीज की समाप्ति करना, एनिहिलेट बिल्कुल एबॉलिश करना, समाप्त कर देना, मिटा देना, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय, ठीक है। और एक होता है फैब्रिकेट करना, मतलब बनाना, क्रिएट करना, ठीक है, एनिहिलेट। एनॉय क्या होता है, एनॉय मतलब होता है चिढ़ाना, ठीक है, किसी को परेशान करना, ऑफेंड करना, कष्ट पहुंचाना, इरिटेट करना। सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना, कंफर्ट करना, ये होता है इसका, ठीक है, ऑपोजिट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरी बात समझो जरा, ठीक है। हमने कितने वर्ड्स पढ़ लिए यहाँ पे, 100 कंप्लीट कर लिए, 1 से लेके 100। लेकिन याद रखना, हमें यहाँ पे वर्ड्स 1 से 100 तक नहीं है भाई। 100 तो सिनोनिम्स आपने वर्ड्स पढ़े हैं, इसके एक एक दो दो सिनोनिम आप पढ़ोगे और एक एक एंटोनिम पढ़ोगे। आप 3 मान लो दोनों को मिला के, तो कम से कम 300 से 500 वर्ड्स आपके पास पहुंचे। 300 से 400 वर्ड्स आपके पास एक छोटी सी क्लास में आपने इनको रिवाइज कर लिया। अब देखो रिवाइज ही कर सकते हैं। आप कहो कि मैं एक एक शब्द को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करके हर एक वर्ड की स्टोरी बना के याद कराऊंगा, तो 400 वर्ड में डिवाइड कर दो आप 20 का, 400 में आप डिवाइड करो 20 का, यानी कि 20 घंटे चाहिए मुझे। 20 घंटे में 400 वर्ड्स हो पाएंगे, कम से कम कुछ नहीं तो 15 घंटे चाहिए, 25 वर्ड डेली के याद हिसाब से। क्योंकि भाई डिटेल में पढ़ाना एक एक शब्द को तो बहुत टाइम ले जाएगा। पूरी किताब को आप बल्क में रिवाइज करना चाहते हैं, इस तरह से चीज़ों को बहुत ही गो थ्रू हो जाते हैं, इससे हेल्प बहुत मिलती है। आपको लग रहा होगा कि सर ने कुछ नहीं कराया, सिर्फ वर्ड्स पढ़ा दिए उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हर एक वर्ड से गो थ्रू कराना, जब कोई सामने बोल रहा होता है उस वर्ड को कोई टीचर, तो उसको जल्दी समझ में आ जाती है वो चीज़, ठीक है। तो इससे बहुत मदद मिलती है। अब देखो ये क्लास तो होगी कंप्लीट, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा देख के जाना। देखो, ठीक है, ये है, ये जो ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी में मैंने अभी आज का जो सेशन करा है वो पार्ट 1 करा है, ठीक है। अब इसके आपका पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 आएगा, जिसमें 200 से लेके हम 300 तक वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है, 300 तक पढ़ेंगे। तो आज हमने 1 से 100 तक कर लिए। और इसमें साथ के साथ मैं आपको कुछ बातें बता दूं, जैसे अगर आप लोगों को कोई किताब ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए, तो देखो ये बुक है हमारी, है ना, इंग्लिश की ब्रह्मास्त्र। बड़ा प्रेम से मैंने इसको बनाया है, बहुत अच्छे से मेहनत करके इसको बनाया है। आप लोग इसको जरूर परचेज कर लें। अगर प्रैक्टिस के लिए आपके पास किताब नहीं है भाई, इससे बढ़िया बुक नहीं है, मस्त बुक है। हर एक सेक्शन इसमें कवर किए गए, सारे सेक्शंस, ठीक है, सारे सेक्शन इसमें कवर किए गए हैं, है ना। हाँ जी।
तो यहाँ पे आप देख लो, ये आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी, आप वहां पे डाल देना इंग्लिश ब्रह्मास्त्र A to Z प्रैक्टिस बुक बाय अनिल जादौन, ठीक है। और अगर किसी को ऑनलाइन बैच परचेस करना है तो ओपन स्टडी ऐप पे जाके हमारा बैच नंबर 17 है, ये इंग्लिश फाउंडेशन बैच है। लाइव बैच अगर आपको पढ़ना है ये ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड आपका ये है, ठीक है। और कॉन्टेक्ट नंबर्स हमारे ये रहे। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, एक तो ओपन स्टडी गुरुकुल है, एक इंग्लिश बाय अनिल जादौन टेलीग्राम चैनल है, ये ज्वाइन कर लेना, जहां आपको पीडीएफ भेज दूंगा ये वाली पूरी की पूरी। openstudyApp.com और ओपन स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन, ठीक है। ये किताब जरूर ले लेना, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो भाई इससे बढ़िया बुक आपको नहीं मिलेगी, कम सारा A to Z, अलग अलग बुक्स नहीं आपको लेनी पड़ेंगी, ठीक है ना। चलो, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पूरा अच्छा समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। इसके आगे का जो भी पार्ट होगा हम अगली क्लास में डिस्कस करें, ठीक है। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।